आका इरशाद फरमाते, जब भी जिब्रील आके बैठ जाते, मेरा कोई भी सहाबी आता कभी खड़े नहीं होते। बहुत गौर से ये बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, कहते जब भी कोई सहाबी आता ना तो जिब्रील किसी के लिए खड़े नहीं होते। फरमाते मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, जब मेरा अबू बकर आता था जिब्रील बैठे होते थे तो उठ के अबू बकर का इस्तकबाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। कौन? जिब्रीले, जोर से, जिब्रीले अमीन उठ के इस्तकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्रील जी आप अगर रब तुम्हें इख्तियार दे और ये कहे अगर जिब्रील तुम कहो तो मैं तुम्हें बशर बनाना चाहता हूं। सुने, रब कहता है जिब्रील अगर तुम्हें मैं चाहूं बशर बनाना, यानी हुजूर कहते हैं अगर रब तुम्हें इख्तियार दे बशर बनने का तो किसकी तरह बनोगे? तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर रब मुझसे कहे कि किसकी तरह इंसान बनना चाहता है तो मैं कहूंगा मालिक अगर इंसान बनाए तो मुझे अबू बकर सिद्दीक जैसा बना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है। अगर मुझे इंसान न बनाए तो मैं अबू बकर की तरह बनना पसंद करूंगा। ये मेरी कौम के नौजवानों, कितनी आसानी से जाहिल आते हैं, आकर के सहाबा अहले बैत का नाम लेकर के सहाबा के गुस्ताख पैदा करके चले जाते हैं, अबू बकर के खिलाफ खड़ा करके लोगों को चले जाते हैं। कभी उठा के तो देख तारीख, आज तुझे एक तारीख का कोई बाप सुना दूं, फर्क पलटना चाहता हूं प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आम साथ नहीं है सिद्दीक़ अकबर की, आम साथ नहीं है, ये वो नहीं है जो इत्तेफाकन बन गए हैं, ये वो लोग हैं जिनको इख्तियार किया गया है, जिनको चुन चुन के बनाया गया है। अल्लाह अकबर। तारीफ पढ़िए तो सही प्यारे, मेरे हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत मुतइम बिन जुबैर बिन मुतइम, हजरत जुबैर बिन मुतइम, ये हुजूर के एक सहाबी है। ये कहते भी मैं उस वक्त ईमान नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, तिजारत के लिए गया, आका ऐलान नबुव्वत फरमा चुके हैं। जब मैं तिजारत के लिए गया, पहुंचा यमन के एक शहर में, कहते ऐसा लगा जैसे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे मैं पहुंचा हूँ लोगों ने मुझे घेर लिया, कहा यार बता दो सही, सुना के मक्के में किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, क्या तू उसका चेहरा देख चुका है, क्या तू उसे जानता है? कहा हाँ मैं जानता तो हूँ। तो वो लोग कहने लगे अगर उसकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या तू उसे पहचान लेगा? हजरत ये सहाबी कहते हैं कि मैं अगर उसकी तस्वीर देखूं, कहते जब लोगों ने घेरा तो होश हो गए, लेकिन जब ये सवाल किया गया कि अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? कहते मैं शशोपंज में था, मैंने कहा तस्वीर? कहा हाँ। कहा दिखाओ मैं पहचान लूंगा। वो कहते मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद गुजरे में लेकर के गए। जैसी दरवाजा खोला गया मैंने क्या देखा, दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई है। अल्लाह अकबर। कहा पहचान इनमें से किसी की सूरत मोहम्मद से मिलती है कि नहीं? कहता मैंने निगाह डाली और देखने के बाद कहा नहीं इनमें से कोई चेहरा नहीं मिलता है। फिर उनको कहते हैं मुझे खुशी हुई कि ये दावा करने वाला झूठा है, मैं कहूंगा मैं नबियों की सूरत देख के आया हूँ, उनमें इनकी तस्वीर नहीं थी। अल्लाह अकबर। कहते दिल में ये खुशी थी कि ये बात मिल गई है, नबियों के चेहरे देख लिए हैं, इसमें उनका चेहरा नहीं है। कहते मैं ये सोच रहा था, इतने में उसने कहा इसमें कोई नहीं है, कहा इसमें मोहम्मद का चेहरा नहीं है। कहा दूसरे कमरे में लेकर के गए, मैंने उसमें जाकर के देखा उसमें भी कोई चेहरा न था। मेरा दिल फिर ठंडा हो गया कि दूसरे कमरे में भी जितनी नबियों की तस्वीरें हैं इसमें कोई तस्वीर उनकी नहीं है। मैंने खुश होकर कहा इसमें भी कोई तस्वीर नहीं है। मैं खुश हो गया, लो जी दो कमरों में तस्वीरें देखी लेकिन किसी नबी से चेहरा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। कहते फिर तीसरे कमरे में लेकर के जाया गया। जब तीसरे कमरे दरवाजा खोला गया, जैसी पहली निगाह पड़ी है क्या देखता हूँ सामने दीवार पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा बना हुआ है। कहते हैरत में था, वो फतहा वाला चेहरा निगाहों के सामने था। मैंने कहा यही चेहरा है वो, यही चेहरा है वो। सबसे मैंने कहा बताओ तो सही ये तस्वीरें कहाँ से आई है और तुम्हें कैसे पता चला इस तस्वीर का? तो कहते ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उन्होंने कहा था जो आखिरी पैगंबर होगा नाम मोहम्मद होगा उसका चेहरा ये होगा। कहते अल्लाह अकबर। मैंने देखा सारे नबियों की तस्वीरें ऐसी थी कि हर नबी कुर्सी पे बैठा है लेकिन सारे नबी अकेले हैं। लेकिन जब मुस्तफा की तस्वीर बनी थी उसमें आका अकेले नहीं बैठे हैं। क्या कहते हैं? कहते मैंने देखा हुजूर कुर्सी पे बैठे हैं और कोई शख्स है जो मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है, मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है। ये इब्तिदाई दौर की बात कर रहा हूँ। कहते कदमों में बैठा हुआ है और ऐसे बैठा है कि हुजूर का चेहरा जैसे सामने था, उसका चेहरा हुजूर की तरफ था, पीठ पीछे की तरफ थी। मैंने
मैंने देखा हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। मैंने कहा यार बताओ तो सही, जब तुम ये जानते हो ये तस्वीर मोहम्मद की है तो ये बताओ ये कदमों में कौन बैठा है, ये कौन है जिस पे इनका हाथ रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। जुबैर बिन मुतइम कहते हैं कहते मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, जब मैंने उनसे ये कहा ये कौन बैठा है तो कहते उन्होंने तड़प के कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबों में लिखा है कि ये नबी का पहला सहाबी और पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन रावा बुजुर्ग। सुभान अल्लाह। हुजूर के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर है। पता चला इनके तज़किरे आज से नहीं, इनके आने से पहले से हो रहे थे। हाँ जो तू चिढ़ रहा है, और जबकि हुजूर ने उन्हें पहलू में लिटा रखा है। सुने वो लोग जो लड़ाते हैं, जब विसाल का वक्त आया हजरत अली को अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, कहा था भाई अली जी अमीरुल मोमिनीन का मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न दिया जाए। हजरत अली ने कहा था अमीरुल मोमिनीन अफजलुल खल्क बादल अंबिया, सबसे अफजल हो लोगों में, आप कहते हैं नया कफन न दिया जाए, क्यों? कहने लगे जो कफन मुझे दिया जाए ना उस कफन से मदीने की किसी बेवा औरत का दुपट्टा बना दिया जाए। हाँ ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहा उससे मदीने की बेवा औरतों के दुपट्टे बना देना, मुझे नया कफन न देना। उसके बाद पूछा अली तुमने किस हाथ से हुजूर को गुस्ल दिया था? कहने लगे इस हाथ से, हाथ को बोसा दिया। कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी हाथ से मुझे भी गुस्ल देना। फिर हजरत अली ने सवाल किया हुजूर दफन किधर करना? कहने लगे वो फैसला मेरे यार पे छोड़ दे, वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना। कहा करना क्या? का जनाजा उठाना लेके जाना, महबूब से बस इतना कह देना यार आया है, फैसला क्या? यार आया फैसला क्या? हजरत अली ने जनाजा तैयार किया, हुजूर के रोजे अनवर पे लाए, आवाज देके कहा या रसूल अल्लाह यार आया है, फैसला क्या है? इतना कहा खुद ब खुद हुजूर के हुजरे की जिसमें मजार है दरवाजे की कुंजी खुली, दरवाजा खुद ब खुद खुला और आवाज आई तूसरुल हबीब इलल हबीब, देर न करो यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। और जानते हो कौन है अबू बकर? भौंकने से पहले सोच लिया करो कौन है अबू बकर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा की महफिल में बैठ के कहा था मेरे सहाबा 101 वो नेकियां हैं, वो खसलतें हैं जिस बंदे में उनमें से एक भी पाई जाए तो वो बंदा जन्नती होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितनी? 301। उनमें से अगर एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक झुक गए और हुजूर के सीने के करीब आके कहने लगे आका उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। और आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर, सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। आका किस लिए? फरमाया मेरे हुजूर ने, जानते हो क्यों फरमाया था? फरमान एक दिन आका फरमाते हैं मेरा अबू बकर वो है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल होगा, जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल होगा। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक रो दिए। और जानते हो क्या कहा? रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने चाहने वाले एक एक बंदे को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक एक एक को साथ लेके नहीं
नहीं जाऊंगा। ओ भाई गलत नहीं कहता, नसीब वाले हैं, खुदा ने हमारा मुकद्दर बनाया है। हम अली से भी प्यार करते हैं, उस्मान से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं, अबू बकर से भी प्यार करते हैं। ये बरेली वाले हैं जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, हम वालों का मुकद्दर है। बहुत अच्छी बात है। वाह वाह अल्लाह या रसूल या रसूल। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, वाह भाई, तो हम सबको मानते हैं। माशाअल्लाह। और सुनो रे ये चंदों के सिलसिले लेके फिरने वालों, अगर तुम इत्र न लगाओ ना तो कसम से तुम्हारी करवट से ना परिंदे जानवर भी ना निकले, इतने बदबूदार हो, इतने बदबूदार हो। बरेली की हक्कानियत की आज तक एक पहचान ये भी है, जो बरेलवी होता है वो किसी का गुस्ताख नहीं होता। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, हक। गुस्ताख वो बनाते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं। कहते पितरम सुल्तान बूथ, यही तो नारे, मेरा बाप बादशाह था। भाई तू भी कुछ है कि नहीं? कब तक अब्बा का सबका खाते रहोगे? कुछ तुम भी कुछ कर लो, बेवकूफ बना रहे। अभी पीछे मैंने एक देखा भैया, एक मुजावर को, एक औरत के पगड़ी बांध रहे, देखा ना, मुजावर को पगड़ी बांध, मुजावर औरत को पगड़ी बांध रहा है। यही तो फर्क है तुम्हारे जैसे मुजाबिरों में और बरेली के अहमद रजा जैसे वारिसों में। यही तो फर्क है तुम में और बरेली वालों में। तुम औरतों को करीब बुला के उनके सर पे पगड़ी बांधते हो, और ये बरेली वाले हैं अगर औरतें आ जाएं लागोल पढ़ के पर्दे का हुक्म देते हैं, हाथ लगाना तो बड़ी बात, जिधर औरतें होती हैं उधर बरेली वाले नजर भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो चीज है ना बरेली वालों से, और कोई घाटा थोड़ी। यही मसला है। बरेली वाले का मानेंगे तो फिर औरत के पगड़ी नहीं बांध सकते, पैर नहीं दबवा सकते, खातिमा नहीं रह सकती है। मनहूसो मकरू लोगो, उम्मत का फकार तबाह कर दिया। चलो मैं एक बात कहता हूँ, नसब की दुआई देते हो ना, नसब की, हम सैयद हैं। अगर तू सैयद है तो सुन, दीन की कल भी जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा थी, आज भी तुम्हारी ज्यादा है। उठाओ मुजावरों को, रखो सामने लाके, सिर्फ सूरह फातिहा सुनाए, सिर्फ सूरह फातिहा सुनाए। और मैं इस जमालुल उलूम के एक बच्चे को लेकर, जो हाफिज नहीं होगा, कारी नहीं होगा, नाजरा खा होगा, इब्तिदा की तालीम होगी, मुझे नहीं, उसे पढ़ के सुना। अगर तुमने दुरुस्त पढ़ दिया तो सैयद है, न पढ़ सका तो मुंह बंद कर, इसलिए कि सैयद उनकी नस्ल में है जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, 3 दिन की प्यास में कुरान पढ़ा है, जिनके घर की बेटियों का आलम ये था, लाशें बेगोरो कफन है, उस वक्त में उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा है। ज़ैनब 3 दिन की प्यासी है, कुरान नहीं छोड़ा, उनके घर के बच्चे ने कुरान नहीं छोड़ा। असली सैयद वो होते हैं जो शरीयत वाले भी होते हैं, कुरान वाले भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। किसी छछुंदर के धोखे में मत आना, वो चमेली का तेल भी लगा ले, आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपको खुशबू आ सकती है, छछुंदर गुजर जाए तो पूरा कमरा बदबूदार हो जाता है। सही बात। उस पे तुम चंपा चमेली जो चाउट डाल लो, कुछ नहीं होगा, वक्ती तौर भीगी तो दिखेगी, खुशबू नहीं आएगी, भीगी तो दिखेगी, इतर डाला गया खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ढोंगी सहाबा का गुस्ताख, नबी के अबू बकर सिद्दीक पे भौंकने वाला, नबी की उम्र के खिलाफ बकवास करने वाला राय में आए, मैं अब नहीं कहता मुनाज़रे करें, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर लिया, क्या करना है फिर? लातों के भूत, जोर से लातों के भूत बातों से नहीं भागा करते, बस समझदार हो। जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा,
बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा। निकल के देखे तो, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से। भाई इसलिए मुनाजरे नहीं, अपनी बस्ती के अंदर किसी बदअकीदा को मत आने। बेशक अगर धोखेधड़ी में हाथ दे बैठे हो ना तो छुटा लो बेटे, वरना पीर के चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे। गलत कह रहे हो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। डट के भाई काट करो, बेशक जरूरी है। रंगी छोड़ दे करंग हो जा, बेशक सरासर मोम हो जा या सरासर सर। बेशक 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 हक। और ऐसा मौलवी इमाम, क्या बात है, मुअज्जिन, मुहक्किक, मुफ्ती, सही बात, जो रोटी के लालच में सच्चाई को चबा जाए, लात मार दो बेशक और साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह की। अब बताओ नबी के बाद अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये जमहूर का इत्तेफाक है। हाँ, अफजलुल बशर बादल अंबिया माशाअल्लाह, बित्तकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुम्मे में पढ़ते सुनते हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते हैं। हाँ सुनते हैं ना, नहीं कई जगह ये मिलावट चल रही है, शजरे बदले जा रहे हैं भाई। वो खुतबे मस्जिद के बदल दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम काट दिया ताकि नाम ना लिया जाए। और जालिम सुन मेरे हुजूर का जुमला, आका ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में, दो जमीन पे। कहाँ है दो? जोर से दो। इधर वाले बोल रहे हैं, चलो इधर वालों से बात करता हूं। दो और दो जमीन पे। आसमानों में दो वजीर कौन है? फरमाया नंबर 1 जिब्रील, नंबर 2 मिकाईल। तो जमीन में कौन कौन? फरमाया एक वजीर को अबू बकर कहते हैं, मेरे दूसरे वजीर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ गई? पूछो इन उलमा से, इनसे ही नहीं उनसे भी पूछ लो अगर पढ़े लिखे हो तो। पढ़ा लिखा वो नहीं है जो नाम लिखना जानता है, पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। इनसे पूछो, सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता हजरत जिब्रील, बेशक। उनके बाद दूसरे नंबर पे हजरत मीकाईल, बेशक। तो गौर इस बात पे करना है, आसमानों पे रब ने जिन्हें वजीर बनाया ना, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। रब ने जिनको वजीर बनाया आसमानों में, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और तुम्हें क्या लगता है जिन्हें जमीन पे बनाया होगा वो छोटे मोटे होंगे? जो आसमानों पे बनाए गए वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, जो जमीन पे बनाए गए वो सारे लोगों में अफजल हैं। सुभान अल्लाह, नबियों के बाद सारे लोगों में अफजल हैं। समझ गए ना? और अगली बात हुजूर ने क्या कही? अगली बात मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, फरमाया पहले बादशाह गए या जो भी बादशाह जाता है, वजीर और वजारत बादशाह सब खत्म। हर बादशाह की वजारत बादशाहत के साथ खत्म हो जाती है। जब तक बादशाहत है वजीर की वजारत भी है। आका फरमाते मेरी बादशाहत, मेरे आसमानों में वजीर इसलिए है कि मेरी हुकूमत आसमानों पे भी, जमीन पे इसलिए जमीनों पर भी है, और मेरी हुकूमत कयामत तक चलेगी। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताद हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत सदर इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, खलीफा हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह देखिए हुजूर मुफ्ती आजम संभल जलवागर हो चुके हैं, और अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला और शहज़ादे आले रसूल हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। आप हजरात बैठे, तशरीफ रखें। बैठ जाएंगे ना, दोनों साथ में जाएंगे।
खैरियत है? आप लोग थके तो नहीं अभी? नहीं थके ना? नहीं थके ना? जो खड़े हैं उनके लिए मशवरा दे दूं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरी बात तवज्जो से थोड़ी सी सुन ले, थोड़ी बात रह गई। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है, किधर से चले थे किधर चल दिए। ठीक है, सुने बहुत गौर से, मैं बात मुकम्मल करने लगा। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आसमानों में जो दो फरिश्ते हुजूर के वजीर हैं वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, और जमीन पे जो हुजूर के दोनों वजीर हैं ये नबियों के बाद सारे लोगों में सबसे अफजल है। बेशक सारे लोगों में सबसे अफजल है। और जानते हो एक रिवायत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, लफ्ज सिद्दीक के हवाले से, मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला, हाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, आपके एक साथी इस रिवायत को बयान करते हैं, मैंने सुना मिंबर पे चढ़ते वक्त आपने कई मर्तबा खुदा की कसम उठाई और फरमाया, मैं कसम रब की उठा के कहता हूं, सिद्दीक जो लक़ब है जी ये रब ने आसमानों से उतारा, बेशक आसमानों से उतारा। ऐसा ही नहीं, हुजूर मिराज से पलट के चले, रास्ते में जिब्रील है, बातें होने लगी। जिब्रील मैं जाऊंगा, लोगों से बताऊंगा, लोगों से बताऊंगा, मैं कहूंगा मैं अर्श पे गया, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, इतने मिनटों में, इतने सेकंडों में आ गया, इतने वक्त में आ गया। तो लोग तस्लीम कैसे करेंगे? कौन है जो मेरी तस्दीक करेगा? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, महबूब परेशान ना हो, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे क्योंकि खुदा ने उन्हें सिद्दीक बनाया। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। मैं उन लालची और पिलपिली लोगों की बातें नहीं करता जो किसी को सही किसी को मौजू कह के डाल। भाई अबू बकर हर हाल में अबू बकर है, हाँ हर हाल में अबू बकर है। तारीख पढ़ लो आप नबियों की, जो भी नबी आया उसने आकर के अपने पहले वाले की तस्दीक की और बाप आने वाले की खुशखबरी। पहले वाले को कहा कि मैं उसकी तस्दीक करता हूं, वो अल्लाह का सच्चा नबी, और कहा मेरे बाद फला नबी आने वाला है। यह सिलसिला हजरत आदम से हजरत ईसा तक चला। लेकिन जब बारी महबूब की आई, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अगर आ गया तो खत्मे नबुव्वत पर हर्फ या अल्लाह, अब महबूब की तस्दीक कौन करेगा? इनके बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं। रब ने फरमाया, दिल थोड़ा न कर महबूब, मैंने पहलों को मुसद्दिक दिए थे, तुझे अबू बकर सिद्दीक दे रहा, तेरी तस्दीक अबू बकर करेगा। अल्लाह अकबर, ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है। किसी धोखेबाज के चक्कर में ना आना, किसी धोखेबाज के चक्कर में नहीं आना। हाँ याद रखना, हमारे एक हाथ में मुस्तफा की औलाद का दामन है, दूसरे हाथ में हमारे हुजूर के सहाबा का। बेशक ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। बेशक अहले बैत भी हमारे हैं, हुजूर के सहाबा भी हक है हमारे, हुजूर के सहाबा भी हमारे, जोर से हुजूर के सहाबा भी हमारे हैं, और अहले बैत भी हमारे। बेशक नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखिए, यही मसलक आला हज़रत है, बेशक यही मसलक आला हज़रत है। इसलिए कहता हूं लोगों, बरेली से जुड़े रहना। सुभान अल्लाह। बरेली से चिड़ की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ इतनी सी वजह है कि बरेली से जुड़ेंगे तो मनमानी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मनमानी नहीं कर पाएंगे। बरेली से जुड़ेंगे तो वही करना पड़ेगा जो शरीयत कहती है। बेशक इसलिए चलते हैं बरेली से, वरना कोई वहाबी सरकार गरीब नवाज की बुराई करता है, बोलो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की नहीं करता ना, चिड़ आला हजरत से ही क्यों है? इसलिए कि इन्होंने खाल उधेड़ी थी, ऐसा ठोका है इन्हें, आज तक बिलबिला रहे हैं। और जो ये इल्मे गैब का इनकार लिए घूम रहे थे ना, सिर्फ एक कुल में एक ठोकी आला हज़रत ने, अद-दौलतुल बक्किया फिल माद्दतिल गैबिया, ऐसी कील ठोकी है आज तक उसका जवाब नहीं ला पाया। तो जिसके खिलाफ बरेली वालों की तहरीर होगी
वही चिढ़ेगा। बेशक। और कितना ही भी चिढ़ लो, होने वाला कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? हाँ, वो भी कैसे सकता है? उन्होंने पहले ही कह दिया था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा के तन्हा हजरत खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ला रहे, नारे तकबीर। और नौजवान बहता चला जा रहा है, यार मेरा पीर बड़ा अच्छा है, उसके यहाँ जाओ तो सुट्टा मिलता है, सुल्पा मिलता है, गैरत आनी चाहिए। इस नशे में डूब गए तुम, जो तुम्हें नालियों में गिराता है, जो तुम्हें पेशाब में गिराता है, जो तुम्हें गोबर में गिराता है, वो नशा क्यों भूल गए हो जो सिद्दीक अकबर को मदीने में दिया गया, जो फारूक आजम को पिलाया गया, जो उस्मान गनी को पिलाया गया, जो मौला अली को पिलाया गया। इस नशे की बात करते हो जो वजूद मिटा देता है, उस नशे पे चलो जो खुदा की कसम यहाँ से उठा के मदीने का मेहमान बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर वैसविया साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान इसकी अल्लाह। कोई दुकान नहीं चलती, वो सैयद बन के बैठ जाता। हद हो गई भाई। अब्बा तेली था, दादा बढ़ई था, नाना धोबी थे, बंदा अब देखो सैयद हो गया। ऐसा लग रहा चकबंदियों में निकल निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, जहां देखो वहीं सैयद। कर क्या रहे? क्या अभी हजरत शतरंज खेल रहे थे। सैयद ऐसे होते? तुझे बताऊं, सैयद ऐसे होते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सैयद ऐसे होते हैं, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। भाई, हुजूर के नस्ल के शहजादों के रंग ही अलग होते, रंग ही अलग होते। मैं हैरत में था, एक पीर को देखे कह रहा, तुम्हें पता पीर की ताबेदारी कैसी होनी चाहिए? मुझसे कह रहा, मौलाना इन्हें बताओ पीर की कैसे फरमाबरदारी की जाती है। तो मैं उसका मुंह देख रहा था, मैं सोच रहा था इसकी दुकान मद्दी पड़ गई भाई। सब जोर लगाए पड़े कि हमें माना जाए। मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था जलसे में, गालिबन परसों की बात है। सरकार के मुंह से एक जुमला निकला, मैं बस सुन के सोचता रह गया। सरकार ने फरमाया, लोगों अगर किसी को खुशी ना दे सको तो किसी को दुख भी ना देना। सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाया था, ये मेरा आज का सबक है तुम्हारे लिए। किसी को अगर सुख ना दे सको तो दुख भी ना देना। कितने सोचते हैं यार ऐसा, कितना सोचते हैं। ये लोग हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हालात देखो हमारे, हमारा इलाका चौपट कर दिया। सैयद बन के आके बैठ जाते हैं, ऊपर से बस एक ही लड़ाई चलती है, फिर राफजियत खारजियत, राफजियत खारजियत, कोई काम ही नहीं, धंधा ही नहीं है। याद रखो, ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम और जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ने सिद्दीक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं। तो उनके बारे में भौंकता है, अपना नसब साबित करके दिखा, अपने बारे में साबित करके दिखा। और बिलग्राम शरीफ, खुदा की कसम, वो जमीन है जहां के सज्जादगान कि सज्जादगी का मैयार करामत नहीं है। इनके बारगाह में करामत तो छोटी सी चीज है, बेशक। असल है इस्तिकामत। सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों के तरीके पर कायम रहना, बेशक। ये सबसे बड़ी बात होती है।
और इनके बुजुर्गों का तरीका ये है, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। इनके घर की शान ये है, जो आता जाता है झोली भर के जाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह प्रोग्राम या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। भाई ये हालात है हमारे। मैं खड़ा हुआ बिलग्राम शरीफ मजार शरीफ के सामने, मैं कोई यहाँ पे इफरात तफरीज से काम नहीं ले रहा हूं, जाके देख ले, जाके देख लो कितना कीमती पत्थर लगा के वहां के मजार में। जी मैं माफ फरमाया जाए, सरकार के कमरे में बैठा ना हाथ का पंखा था, हाथ का पंखा। और ताकत कितनी है खुदा की कसम, अगर ये कह दें कि मुझे सोने की ईंटों पे चल के जाना है, ऐसे ऐसे दीवाने पड़े कि सोने की ईंटें लगा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे याद आ रहा है, सरकार ने मेरा मुंह देख के मुस्कुरा के कहा था, मौलाना गर्मी लग रही है? तो मैंने छत के पंखे को देखा, फिर हाथ के पंखे को देखा, कहने लगे फकीरों के यहाँ तो बस यही उसूल रहते हैं। वाह 4 दिन हफ्ता हफ्ता जुम्मा जुम्मा 8 दिन पीर बना हुआ है, उतर थोड़ी रहा बालों से नीचे। जी रेशम पे पैर रख रहा, रेशम पे तवे पे खड़ा हो जाएगा। हिसाब देना मुश्किल है। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था, आप इतनी कनात से काम करते हैं, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए कमा के रख लिया करो। तो बड़ी प्यारी बात कही थी, फरमाने लगे अगर दौलत हलाल की होगी तो हिसाब देना पड़ेगा, जी। और दौलत हराम की होगी तो अजाब में मुब्तला होना पड़ेगा। अल्लाह। अली ऐसा काम ही नहीं पड़ता कि हिसाब और अजाब के चक्कर में पड़े। वाह क्या बात है। समझ गए ना मेरी बात? जी। तो हालात ये हैं, ये मामलात बिगड़ते जा रहे। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बर्दाश्त कर लेना अगर कर सको तो। अब तो पीरों की खिदमतें भी औरतें कर रही हैं। और कह रहे हजूर यहीं रुकेंगे, वो हुजूर है ही नहीं, हजूर ही है भाई, हजूर यहीं रुकेंगे। अल्लाह। ये किसने बढ़ावा दिया? हमने। जब गुंडों और आवारों को पीर बनाओगे तो ना बाहर इज्जतें बचेंगी ना घर में इज्जतें बचेंगी। अल्लाह। ऐसे लोगों को पीर क्यों बनाते हो? जिसने बाप के इंतकाल पे कुर्सी ले ली हो, बैठ गया हो, जिसे कलमा तक ना आता हो, जिसे बिस्मिल्लाह का तलफ्फुज दुरुस्त ना आता हो, तुमने उसको जिम्मेदारियां दे दी हैं। जब ना अहलों को तुम मिंबर दोगे, कुर्सियों से नवाजोगे, तो फिर वो शरीयत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तबीयत की बात करेंगे। हर जगह पर चादर की फजीलत, हर जगह मजारों की फजीलत है। मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन कहना यह चाहता हूँ, तुम उर्सों के जितने चाहो जलसे कर लो, एक एक कपाली के अंदर 10-10 लाख उठाने वालों, अगले दिन बाबा का इंतजार करने वालों, मुझे बताओ तो सही हमारी कौम के अंदर कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने MBBS हैं, कितने PUMS हैं? जरा तलाश करो जाकर के। आज मत्थे पर सर दीवारों पे मार के कहते हो हमें लूटा जा रहा है, हमें तबाह किया जा रहा है। खुदा की कसम, पावर उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा, आगे वो बढ़ेगा जिसके पास तालीम होगी। जो सिर्फ पैसा अपना कव्वाली और चादरों में लगाएंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तुम्हें शौक है पैसा लुटाने का, अगर रब ने दौलत वाला न बनाया है, तो बंद करो ज्यादा चादरें चढ़ाना, इसी पैसे को उठाओ, पूरी बस्ती में निगाह डालो, देखो कौन बच्चा ज़हीन है, कौन पढ़ना चाहता है लेकिन गुर्बत की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। वो पैसा उठा करके उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। अगर वो IAS बन गया, IPS बन गया, जिस कुर्सी पे बैठेगा होगा हिंदुस्तानी निजाम मदीने वाला नजर आने लग जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। वाह क्या बात है। भाई पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पैसा इधर उधर डाल रहे हो ये तालीम में डालो। माशाअल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। ओ भाई
पैसा तालीम पे लगाओ, खर्च करो, बुरा ना मानना। हमारे हिंदुस्तान में रोज लाखों जलसे होते हैं, रोज। जब सैकड़ों फोन रोज मेरे पास रहते हैं तो फिर हिंदुस्तान भर में कितने जलसे होते हैं भाई। मैं तो दिमाग नहीं लगा पाता हूं, लेकिन दुख होता है। जलसे खूब हो रहे, मगर सच बताना कितने घरों के अंदर से फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है? इल्ला माशाअल्लाह, चंद घर होंगे जहां से कुरान की आवाज आती हो, लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चों को कुरान ही नहीं दिया। जिंदगी में एक बार पढ़ना जरूरी समझ के फिर सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया। काश अपने बच्चों को कुरान का आदी बनाया होता, उन्हें बताया होता रोज एक आयत पढ़नी है, भले ही एक आयत पढ़, रोज तुझे कुरान लेके बैठना है। अगर पढ़ भी नहीं सकता तो काम बाद में करेगा, कुरान की जियारत पहले करेगा। सुभान अल्लाह। किया हमने ये काम? नहीं। पीर की जियारत से सुबह होगी, पीर की जियारत से सुबह होगी। करना जियारत सुबह ही सुबह, लेकिन पीर भी मुफ्ती आजम जैसा लेके आ, पीर ताजुश शरिया जैसा लेके आ, सुभान अल्लाह, पीर सरकार उवैस मुस्तफा जैसा लेके आ। हमें कोई एतराज नहीं जियारत से, लेकिन जियारत उसकी कर जिसे देखें तो खुदा याद आए, बातें करें तो मुस्तफा याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आजकल तो सबसे ज्यादा वही पीर चल रहे जो सट्टे के नंबर बता दे भाई। डरो भाई, आखिरत का इंतजाम करो। पीर का मतलब क्या होता है? छत पड़वा दे, दुकान सही चला दे, बिजनेस करा दे। जिससे कह दो सरकार वैस मियां की शान ये है जो दुआ दे देते हैं काम बन जाता, तो आगे बढ़ के कहता दुआ करा दियो जरा काम अच्छा चले। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं दुआ करा दे ना अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा दे। इन लोगों से ये दुआ लिया करो, बस ये जुमला इतना कह दें दुनिया और आखिरत अल्लाह बेहतर कर दे। खुदा की कसम, ना यहां कमी रहेगी ना वहां कमी रहेगी। बेशक। तो ऐसे ढोंगियों बाबाओं से बचें जो जबरदस्ती के पीर बन के चले आ रहे हैं, सैयद बने चले आ रहे हैं, धांधली चला रहे हैं अपनी अपनी। मैं अब्दुल करीम साहब कबिला तशरीफ फरमाए, सरकार के पास रहते हैं। एक दिन बात चल रही थी, बताने लगे कि हजरत के घर में पुश्त में एक बुजुर्ग थे, तो चोर आगे घर में चोर देखे ना, देख भी लिए, ठीक है। चोर आगे चोरी करने, तो जब चोरी करके वो भागने लगे तो एक बैठा रह गया, बाकी तो भाग गए। सुने, बिलग्राम शरीफ की बात कर रहा हूं। एक बैठा रह गया जो उस वक्त के बुजुर्ग थे। दूसरी या तीसरी चौथी पीढ़ी की बात है अब से। वो उठे तहज्जुद के लिए या फजर के लिए, देखा चोर बैठा है, पता क्या कहने लगे? फरमाने लगे जल्दी चला जा वरना घर वाले उठ जाएंगे तो पकड़ लेंगे। जी। किससे कह रहे हैं ये? किससे? चोर से। हाँ, कहने लगे चला जा वरना कोई उठ गया तो पकड़ा जाएगा। उसने कहा हुजूर अब नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा मुझे भूख लगी थी, मैं खाने की चीज तलाश कर रहा था, मैंने चेक करने के लिए एक डब्बे में हाथ डाला, चखा तो नमक निकला। मेरे दिल ने कहा आप सैयदों का नमक खा लिया के नमक हलाल बन के रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सैयदों का नमक खा लिया है, काब नहीं जाना है, अब तो इसी टोकरों पे गुजारे करने हैं। मुझे ख्याल आया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने कहा नमक तो दुनिया जमाने का खाती है, फिर भी नमक हराम बन जाती है। ये सैयदों का घराना, ये बिलग्राम वालों का घराना, ये सोहरवी सादात का घराना कैसा है कि चोर ने पेट भर के नहीं खाया, खाली चक लिया था तो चौकट से नहीं उठा। मुझे बरेली वाले की बात याद आ गई। कहा था इमाम अहमद रजा ने, ओ लोगों, जिसने बिलग्राम शरीफ वालों के दस्तरखान पे खाना खाया उसने जन्नत का खाना खा लिया है। और मैंने कहा वाह रे तेरा मुकद्दर, तूने इनके घर का नमक खाया। ऐलान कर दिया गया जो यहाँ खा लेगा उसका खाना फिर जन्नत के अंदर भी तैयार रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुस्तफा मुस्तफा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी गुजारिश है आपसे, हम कौन है बरेली वाले? कौन है हम?
कौन है हम? इधर मसला कच्चा है क्या? सारे ही पक्का है ना? फिर सारे बोले हम कौन है? सारे नहीं बोल रहे हैं भाई। जिसका मसला हो फिर आओ बैठ के दो दो हाथ कर लें। कौन है हम? बरेली वाले। हम मजारों के मुखालिफ नहीं, हम चादरों के मुनकिर नहीं। चादरें बचाई ही हमारे इमाम अहमद रजा ने। क्या बात। मजारों के फूल बचाए हमारे इमाम अहमद रजा ने हैं। हम इनकार नहीं करेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए। जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए। अपने ये जो जायद खर्चे हैं ना, इनको रोक करके इन पैसों को तालीम पे लगाओ, तालीम पे लगाओ। और वो लोग जो सिर्फ कुत्ता बिल्ली पढ़ाते हैं उनसे भी गुजारिश है, कुरान और मदरसा ये अपने बच्चों को जरूर देना। मैं ऐसे कुत्ता पिल्ली पढ़ने वालों को जानता हूं जो कहने को अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल्ला हैं, लेकिन आज एक्स मुस्लिम है। वो कहते हैं हम मानते ही नहीं इस्लाम को, जबकि नाम अब्दुल्ला के अब्दुल रहमान है। क्यों नहीं मानता भाई? कहने लगा हमारी समझ में बात ही नहीं आती, हमें लगता ही नहीं कि खुदा है। ये नजरिए पैदा हो गए। गलती क्या करते हैं जानते हैं हम लोग? बता दूं जी। अल्लाह करे ये सुधर जाए गलतियां। आप देखो तो सही, पौधा जानते हैं, किसी भी आम का पौधा, अनार का पौधा, जब छोटे होते हैं तो इसको किधर भी मोड़ दिया जाए, बेशक, ठीक है, लेकिन जब ये बड़े हो जाए तो फिर मजबूत हो जाते हैं। बच्चा एक पौधे की शक्ल में होता है 10 साल तक, और 10 साल की उम्र तक अपना बच्चा आपने किसे दिया? उन्हें दिया जहां पढ़ाने वाले सिख ईसाई, जहां पढ़ाने वाले दहरिये, जहां पढ़ाने वाले मुनकिरीन रसूल, उनको बच्चा दे दिया जो खुदा के वजूद को नहीं मानते। तो बताओ 10 साल तक तुम्हारे बच्चे के जहन में क्या आया? जी, क्या आया बच्चों की समझ में? 10 साल के अंदर आके कहे अब्बा नो गॉड, अल्लाह कोई नहीं, ये सारी चीजें फितरी हैं। जैसे दाना डालो पौधा उगता है, फिर बनता है दाना, फिर पौधा बनता है। ये बच्चे के सहन में पड़ गया तो फिर कोई मौलवी नहीं संवारेगा, कोई पीर नहीं संवारेगा। अगर संवारना चाहते हो नस्लों को तो गुंबद में पैसा कम लगाओ, अपनी कौम को इंग्लिश मीडियम स्कूल दो, पैसा चादरों में कम लगाओ, अपने बच्चों को तालीमी इदारे दे दो। अगर चाहते हो हमारी आने वाली नस्ल सुन्नी सगीउल अकीदा रखे तो अपने पैसों को कव्वाली पे ना लगा करके इस्लामी स्कूलों में दे दो। खुदा की कसम, जिधर वो आईएएस बनेंगे वहां साथ में मुस्तफा के गुलाम भी बन के रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं हमारे उपराले में बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं। सारे पैसे वाले लोगों से गुजारिश है, कम से कम मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल कायम करो। आप मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल कायम करो। कितनी बातें कि मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन कड़वी सच्चाई है वो। बस इतना इशारे में समझ लो कि लोगों को, बच्चों का ईमान चुपके चुपके छीना जा रहा है। जी। 20 साल में कोई कत्ल करने की जरूरत नहीं, कोई बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। जब यही बम 20 साल के बाद फूटेगा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना मानने से इनकार करेंगे। अल्लाह। इसलिए दीन भी दो, दुनिया भी दो। हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। गुजारिश है बच्चों से, खुदारा रात के 11-11, 2-2 बजे तक मोबाइल ना चलाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे, बस इतनी बात मेरी सुन लें, अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो। अगर आज वक्त किताबों को दोगे, कल कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में होगा। आज अगर अपना वक्त तुम मोबाइल को दोगे, कल तुम्हारे हाथ में भीख मांगने का कटोरा आएगा, भीख मांगने का कटोरा आएगा। अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो भीख से, बंद करो इन मोबाइलों को। ये वक्त के सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कुछ बन जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, जितने चाहो चलाते रहना, लेकिन अभी कलम संभालो, किताबें संभालो। जमाना अपनी चाल चल गया है, तुम्हें अपनी चाल चलनी बाकी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। डॉक्टर इकबाल किस बात को याद रखना, उन्होंने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान हो। तुम्हारी
तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर जिंदा रहना चाहते हो अपने स्कूल कायम करो, अपने कॉलेज कायम करो, अपने मदारिस कायम करो, अपने हॉस्पिटल बनाओ, अपने डिग्री कॉलेज बनाओ, ताकि दुनिया को ये पता चले कि जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आता है वो खड़े होकर पेशाब करता है, और जो मुसलमानों के स्कूल में आता है वो शराफत से खाता भी है, शराफत से लुटाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपना पैसा तालीम पे लगाओ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो पढ़ेंगे। हाँ, अब तो हफ्तों में 3-3 छुट्टियां धार्मिक हो रही हैं, एक में भजन होगा, एक में डांस होगा, एक में ये होगा। मुझे बताओ, ये कंडीशन है। मैं अगर पूछ लूं फला ठेकेदार की कितनी जमीन है, कह रहा 3 संबल में कोठी है, 2 अमरोहा में, अल्लाह का करम है, 1 दुआ और कर दो, जोए में और खरीदने की तैयारी चल रही। हजरत के पास आगा तो ये कहेगा पानी पड़ दो का, क्योंकि 10 माला बिल्डिंग बन रही है, बुनियाद में डालना है। अरे यार, इनका पानी पड़वा के ये काकर पानी दम कर दो, अपने कफन पे छिड़कना है। इन चीजों के लिए पानी पड़वाया करो, इन चीजों के लिए। मगर कह रहा 6 मंजिल और बनाना, अभी बना ले, एक जलजले में जमीन में घुसेड़ दिया जाएगा। ऐसे काम कर जाओ जो आने वाली नस्लों को काम आए। रब ने पैसा दिया तो तालीमी इदारे बनाओ। क्या अभी भी नकाब नहीं उतरवाए जा रहे? अभी किसी की जगह की बात है, मदरसा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो बुर्के उतरवाए गए, दुपट्टे उतरवाए गए। हिजाब में इम्तिहान नहीं देंगी लड़कियां, और गुजारिश है उनसे जिन्हें खुजली है लड़कियों को डिग्री मास्टर बनाने की, कहीं ऐसा ना हो इस डिग्री के चक्कर में इज्जत की डिग्री चली जाए। कब्र में लेके जाओगे इस डिग्री को? कोई डिग्री बेटी के पास हो ना हो, कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली डिग्री होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे और गैरत वाली डिग्री होनी चाहिए। दुनिया ने बात कही कि वो जिन्ने अल्लाह अकबर कहा था वो देवबंदी थी, वो वहाबी थी, अहले हदीस थी। हमें यही पड़ जाता जरा सी बात पे आकर के। मेरा कोई समझौता नहीं किसी बदमज़हब से, और मसलक के हवाले से हम किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा। रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल ये है, कम से कम उस बच्ची को इतनी गैरत तो थी, उसने सैकड़ों कुत्तों के बीच में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं, एक ने मुझसे कहा कि ये जितनी भाग रही है ना होटलों में गैर मुस्लिमों के साथ, सारी नकाब वाली है। मैंने कहा फोटो देखा कर, ये बेगैर तो ने उस दिन नकाब ओढ़ रखा होता है। जी, अगर इन्होंने हमेशा नकाब पहना होता तो ये दिन ना आते। बेशक। पता चला नकाब वो चीज है जो बिगड़े हुओं की भी इज्जत बचाता है। आपसे मेरी गुजारिश है, अपनी बेटियों को हया की तालीम दो, दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, इसलिए कि जब ये कब्र में जाएंगी, भले MBBS की डिग्री काम आए ना आए, इश्क़ रसूल की डिग्री जरूर काम आनी है। सुभान अल्लाह। पढ़ा लें बच्चियों को, दीन सिखाएं, बाहया बनाएं, बागैरत बनाएं, इसलिए कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सुभान अल्लाह। बाप 1% बिगड़ा हुआ भी है तो चलेगा, क्यों? इसलिए कि परवरिश बच्चों की बाप नहीं करता है, माँ करती है। जी। और बच्चों का रुझान भी ज्यादातर माँ की तरफ होता है, माँ की तरफ होता है। तो माँ ऐसी हो जैसी माँ फरीद की है, माँ ऐसी हो जैसी माँ अब्दुल कादिर जिलानी की है, माँ ऐसी लेके आओ जैसी माँ इमाम अहमद रजा की माँ है। ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी मुफ्ती आजम की माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी ताजुश शरिया की माँ है। खुदा की कसम, माँ ऐसी लेके आओ जैसी उवैस मुस्तफा वास्ती की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा भी उवैस मुस्तफा जैसा होना चाहिए। हैं 4 आदमी हाथ चूम लेना तो फिर अम्मा को भाव थोड़ी दे रहा, कह रहा बैठी रहे, लोग खड़े बाहर, तेरे चक्कर में मैं सैकड़ों लोगों की बात टाल दूं। मगर मैंने इन्हें देखा, ये जलसे में नहीं आए क्यों? का माँ बीमार है। खुदा की कसम ये कहते हैं सारी इज्जतें अपनी जगह है, माँ की खिदमतें अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माँ की खिदमत अपनी जगह है, और ये माँ की दुआओं और एहसानात खुदा की कसम हमें ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचा देते। अपने उलमा की इज्जत करें। अभी वक्त है, अपनी बस्तियों का रहनुमा, अपना गाइडर अपने उलमा को बनाइए। आप हर बस्ती में एक तंजीम तश्कील दें और उसमें एक आलिम को जिम्मेदार बनाएं, और पूरी बस्ती उसकी एक आवाज़ पे तैयार रहा करे। और कोई भी काम ऐसा ना हो जिसको देख के लोग ये कहें ये मुसलमान है। हर काम इतनी शराफत से होना चाहिए, दुनिया देख के कहे इतने जुल्म के बावजूद भी इतने साबिर हैं। अगर राय वाले ऐसे हैं तो करबला वाले कैसे रखे होंगे। इसलिए कि तुम्हारे कैरेक्टर को देख के लोग इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं। हम मस्जिदों से ज्योति चुरा लाते हैं, फिर मौलाना सनाद ऐलान करते हैं कोई जूते ले गया हो तो दे जाए, तो लोग सोचते हैं अगर मस्जिदों का ये हाल है तो इनके घरों का हाल क्या होगा। अल्लाह समझ रहे बात, ये हालात है। जबकि जूती इतनी अच्छी चीज है, पैर डालो अंधे को बता देती है तेरी नहीं है। एक तो जूती ले गया इमाम साहब की चुरा के, नाम नहीं बताऊंगा इमाम कौन था, मुक्तदी कौन था, मैं जानता हूं। 3 दिन बाद लेके आया, मैंने कहा आज पता चला, कहने लगा हाँ आज देखी थी। फिर पता चला कि ये ससुराल गया था पहन के नई चप्पलें। ये हमारी कंडीशन है। ओ भाई गुलामे मुस्तफा बन जाइए। 1 करोड़ की चीज भी पड़ी है तो छोड़ दो, इसलिए कि हमारे गुजारे हराम के टुकड़ों पे नहीं हलाल के टुकड़ों पे होते हैं। और आशिकों का एक ही ऐलान रहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, यही ऐलान रहता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अपने उलमा को अपना रहनुमा बनाए, अपना गाइडर बनाए, अपना पेशरो बनाए, अपना मुक्तदा बनाए और इन्हीं की इज्जत करें। वरना अगर मैं सियासत पे बात करूं, लोग कहेंगे मौलवी ने कोई पार्टी अटेंड कर ली दिखे। ये वोट लेने के लिए तो सबके अब्बा बन जाते, जब मुसीबत में कौम आती है तो सबसे बड़े जाल में यही बंद होते नालायक। उस वक्त सारी नेता नगरी खत्म, डूबे कौम खुद, लूटो तुम, उसके साथ खड़े हो जो उम्मत के साथ खड़ा है। सुभान अल्लाह। और उलमा उम्मत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए आप अपने उलमा के ताबे रहें, उलमा की इज्जत करें, बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए, और हाँ तजवीद को फरोग ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। इसका सबसे बड़ा फुकदान है। जिन मदारिस में तजवीद पढ़ाई भी जा रही है ना, तो रस्मन राके पुर बारी पढ़ने के कायदे सारे याद नहीं है, और मुजव्विदुल कुर्रा, ये हालात है। तजवीद फर्ज है, फर्ज, इस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। और तजवीद वो फन है जिसे मुस्तफा ने खुद भेजा है हिंदुस्तान में, खुद भेजा है। कभी वक्त होगा तो इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सरकार का हुक्म हो चुका था, मौलाना 20 मिनट बात करो, इससे आगे के लिए तो फिर अब कोई भी हुक्म देगा तो फिर सुननी तो है नहीं, क्योंकि जब बहुत बड़ों का हुक्म हो जाता है तो फिर बड़े बड़ों की नहीं सुनी जाती। इसलिए हजरत की तबीयत भी अलील है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है हजरत भी चंद जुमले अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाएंगे, चंद नसीहत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है इसी मोहब्बत के साथ बैठे रहे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ लें ला। इतनी बड़ी शान सरकारे गौसे पाक की है कि जब अगर रूठ जाते हैं ना तो फिर खातूने जन्नत मनाया करती हैं। लाडले हैं खातूने जन्नत के, मौला अली के लख्त जिगर हैं, उन्हीं की महफिल सजा के बैठे हैं। वो फरमाते हैं मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ, पूरब में उसका सतर खुल जाए, कहते हैं अब्दुल कादिर हाथ बढ़ा के उसका सतर छुपा दिया करता है। तो ये ना देखिएगा रात का क्या हाल है, सर्दी का क्या हाल है, अरे ऐसे मौसम तो कितने आए और चले गए, लेकिन कल भी उनकी अजमतों के चर्चे हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और सुबह क़यामत तक उनके चर्चे होते रहेंगे।
है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ रात को सर्दी को भी कुछ सोचना चाहिए कि तू जितनी चाहे बढ़ जा, इन बच्चों के हौसलों से बुलंद नहीं हो सकती है। हाँ हज़रत जी, ये हमारी कौम के बच्चों ने आज ना रात का हौसला तोड़ दिया है, सर्दी की हिम्मत तोड़ दी है। इन्होंने बैठ के दिखा दिया है सर्दी की ताकत अपनी जगह है, गुलाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत की ताकत अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। लेकिन पीछे के कुछ लोग बोलने ही तैयार नहीं है। खाना खा के आए कि नहीं घर से? देखो मैं एक बात बता दूं, जब जलसे में जाया करो खाली लंगर के सहारे ना आया करो, थोड़ी बहुत रोटी घर से खा के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो लोग खा के आए वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, देखो अपने फेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता, कोई भूखा भी बैठा तो ताकत लगा दी है। और फिर भाई जब आप बगैर खाए ताकत लगा सकते हैं, फिर हमारा अकीदा तो यह है ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। जब उन्हीं की खैरात खाते हैं ना तो फिर दम भी रखते हैं, कहने का दम भी रखते हैं। सरकारे गौसे पाक की महफिल सजाई है, अल्लाह इन भाइयों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ यार, हर घर में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए, हर गली में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए, हर महफिल में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए। तुम नहीं जानते हो, जहां दुनिया साथ छोड़ देती है वहां बगदाद वाला हाथ बढ़ा दिया है ना। बड़े मेहरबान को बगदाद वाला कहा जाता है, बड़े लजपाल को बगदाद वाला कहा जाता है। खुदा की कसम उनकी शान ये है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आला हजरत ने कहा था अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा। कुछ लोगों को खुजली हुई, वो कह रहे जी हमारे हजरत जो है ना बड़े पीर साहब से भी बड़े, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह करे उन तक मेरी बात पहुंच जाए। किसी से लड़ लेना लेकिन बगदाद वाले से ना लड़ना। ये दुश्मनों से भी, मेरे दुश्मनों को भी मेरा मशवरा है, बगदाद वाले से ना लड़ना। इसलिए कि बगदाद वाले की पावर जानते हो, आला हजरत ने बताई अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला पटक देता है कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता है। हाँ, वो बात सैयदी सरकार आला हज़रत से पूछी गई कि ये जो वाकया लिखा गया है ना कि एक मुरीद था गौसे पाक का, जो शरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है, तो धोबी था गौसे पाक का, इंतकाल हो गया, कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने पूछा मर रब्बू का, उसने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। उससे पूछा मा दीनू का, उसने कहा गौसे पाक का धोबी हूँ। तीसरा सवाल किया मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उसने फिर कहा फरिश्तों गौसे पाक का धोबी हूँ। किताब में लिखा हुआ है, शरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा कि फरिश्ते दौड़े दौड़े गए रब के पास, मालिक अजीब बंदा आया है, पूछते तेरे बारे में है, बात अब्दुल कादिर की करने लग जाता है, बात तेरी करने लग, बात तेरी करते हैं वो फिर अब्दुल कादिर का नाम लेता है। तो शरफ अली थानवी ने लिखा, रब ने फरमाया फरिश्तों जाओ उसे सोने दो। कहा क्यों नहीं समझते, वो जो कह रहा है ना मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, गोया बताना चाहता है जो खुदा अब्दुल कादिर का है वही मेरा है, जो दीन अब्दुल कादिर का है वही मेरा है, जो अकीदा रसूल के हवाले से गौसे पाक का है वही मेरा है। आला हज़रत से पूछा गया बताइए क्या ये बात दुरुस्त है? सुनिएगा, आला हज़रत से पूछा गया क्या ये वाकया दुरुस्त है? तो आला हज़रत ने फरमाया इस वाकये की कोई सनद नहीं मिलती, लेकिन आगे क्या फरमाते? फरमाते हाँ रब ने अब्दुल कादिर को ये ताकत अता की थी, अगर चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है, अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर घरों में 11वीं मनाया करो, उनके नाम के चर्चे किया करो। वो तो ये कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है, मेरा नाम भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता है। खुदा की कसम कौन है गौसे पाक? एक एक बात का तस्करा किया जाए तो उम्रें बीत जाएंगी लेकिन पूरी बात बयान नहीं हो सकती है। हाँ, पूरी जिंदगी अगर उनके तस्करे करते रहो फिर भी उनकी पूरी सीरत और उनकी शान और शौकत को बयान नहीं किया जा सकता। सरकारे गौसे पाक
दुनिया में तशरीफ लाए, सबको पता है। जब दुनिया में आए पहला रमजान का महीना आया, रोजा रखा। हालत ये थी कि चांद अगर रमजान का पता करना होता ना तो लोग दौड़ के जाया करते थे आपकी अम्मी के पास, कब बताइए चांद हुआ है कि नहीं रमजान का। अम्मी कहती मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, लगता है चांद हो गया है। ये सरकारे गौसे पाक है, लोगों को मुर्गे याद है उनके, लेकिन उनका जो जिंदगी भर का इज्तिहाद, जो उनकी जिंदगी भर की इबादत और रियाजत है ना, उस पर तवज्जो कम रहती है। पैदा होते ही रोजे रखने शुरू करने वाली जात गौसे पाक की है, पैदा होते ही। आज ना बूढ़े हो गए, ऊंट हो गए पूरे पूरे, रमजान के महीने में उस कोने में खड़े होके खा रहा, उसमें पी रहा, कहते रोजा रख ले, कह रहा बीमार हूं, और पी क्या रहा बीड़ी, मसाला खा रहा और कह रहा बीमार हूं। रोजा रखने से मर जाएगा और इस बीमार को बीड़ी नुकसान नहीं देगी। डरे अल्लाह से, रमजान का महीना आया करे रोजा रखा करें। यह हर किसी को मैसर नहीं होता, अल्लाह नसीब से ये रोजों के दिन अता फरमाया करता है। हाँ, रोजों के दिन नसीब से अल्लाह देता है। तो सरकारे गौसे पाक मादरजाद वली है, होश संभाला। फरमाते मैं बच्चों के साथ खेला करता था। खेलते हैं कि नहीं बच्चे आज? खेलते, लेकिन खेल भी अब अलग अलग लेवल के हो गए। मैं इन खेलों पे बात नहीं करूंगा जो आज के खेल हैं, मैं बस बहुत कम वक्त में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इतनी रात को बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं आपके बैठने पे, आप इतनी रात को क्यों बैठे हुए हो। मुझे एक बात याद है, अजमेर वाले ने ऊंट बैठाए थे, वो नहीं उठे थे, बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते थे। तो इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं है आपके बैठने पे। आपको मैंने नहीं, बगदाद वाले ने बैठा रखा है, बगदाद वाले ने बैठा रखा। सुनिएगा, सरकारे गौसे पाक को समझने की कोशिश करें। मादरजात वाली है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, खेल की उम्र आई है, बचपन का जमाना है। कहते मैं घर से निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया, मैंने देखा ना बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था, बैल को चारों तरफ से। और बच्चे तो बच्चे होते, बचपना आपका भी गुजरा, मेरा भी गुजरा है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए घेर लेते हैं, कि कई बच्चे सांप से खेला करते क्योंकि बचपना है, कई बच्चे मौत से खेला करते क्योंकि बचपना है। बगदाद वाले कहते हैं मैं घर से निकला, बच्चे घेरे हुए थे बैल को, मैं भी गया, मैंने भी जाके तुम पकड़ी। कोई कान पकड़ रहा था, कोई नाक पकड़ रहा था, किसी ने सींग पकड़े थे बैल के, कोई मुंह पकड़े हुए था, हमने भी जाके तुम पकड़ी। जैसे कि तुम पकड़ी, बैल ने मेरी तरफ देखा और देख के कहने लग जाता है अब्दुल कादिर तुम तो ख्याल करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। इतना सुनना है, गैर दौड़ जाते हैं, खौफ से माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? कामी में बाहर गया था, जैसे मैंने बैल की तुम पकड़ी, उसने ये कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। ए माँ ये क्या माजरा है? माँ ने बेटे को सीने से लगाया, अब्दुल कादिर घबराना नहीं, रब ने तुझे बड़ी इज्जतें दी है। जब तू मेरे शिकम में था, कोई आके कहता था मुबारक हो वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला। हाँ, कोई आके कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। कोई आके कहता था वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। हाँ, नसीब से महफिलें सजती हैं बगदाद वाले की, नसीब से सजती है महफिलें। सजाया करो यार, सजाया करो उनके नाम की महफिलें। तसल्ली दी, घर में रहने लगे। एक दिन छत पे चढ़े, उतर के आए, कहने लगे माँ बड़ा आज अजीब मामला मेरे साथ हुआ। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहते अम्मी जान बात ये थी, मैं छत पे गया, मैं अंदर लेटा था तो मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहती ये आवाज मेरी कानों से टकराई, अल्लाह करे ये आवाज सबके कानों से टकराए।
खुदा करे सारे ही हरम के मेहमान बने, सारे मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हों, सबके हाथों में जमजम के जाम हो। खुदा करे सब मकाम इब्राहिम तक पहुंचे, सबके कानों से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं टकराएं। नसीब की बात है, कहते अम्मी मैं कमरे में था, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक। कहती ये आवाज आई, मैं बेसाख्ता मैंने समझा शायद मेरे घर के पीछे कोई आवाज दे रहा है। कहते मैं जब चढ़ा ना छत पे तो मुझे अपनी छत से अल्लाह का हरम नजर आ रहा था, मुझे काबे के तवाफ करने वाले लोग नजर आ रहे थे। मैंने माँ से बताया ना, माँ ने कहा बेटे बात ये नहीं है, बात ये है कि रब ने तुझे अपना वली बनाया है, इल्म सीख ले, गौर करना प्यारे। माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? कहा माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। लोग ना विलायत की वाव से वाकिफ नहीं होते, वाव के जेर से वाकिफ नहीं है, नंगा हो के खा पी रहा और कह रहा मैं वली हूं। नाम लिखवाने लगो तो बाबा अंगूठा लगाते, हाँ बाबा का आज भी अंगूठा लग रहा है। बगदाद वाले को देखो, मादर जात वाली है, वो कहते हैं मुझे इल्म सीखना है। माँ ने क्या किया? अल्लाह अकबर पढ़े बगदाद वाली को। माँ तो माँ होती है ना, अल्लाह करे सबकी माएँ सलामत रहे, जिनकी माएँ जा चुकी हैं अल्लाह उनकी माओं को जन्नत में ठिकाने नसीब फरमा दे। बड़ी बात होती है माँ का होना भी यार, बड़ी बात होती है। माँ के पास आ गए, अम्मी पढ़ना चाहता हूँ। माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ है, कोई आम माँ नहीं है। ये वो माँ है जिसे रब की रहमतों के सलाम आया करते थे, जिसे खातून जन्नत ख्वाब में आके बशारत देती हैं, कहती हैं सुन तेरी गोद में मेरा रूहानी बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है। ये वो है गौसे पाक की अम्मी। अम्मी मैं जाना चाहता हूँ इल्म सीखने। घर में ना 80 सोने के सिक्के रखे थे, माँ ने 2 हिस्से किए, 40 आपको दिए, 40 भाई के लिए रख दिए। कहने लगी ये ले, परदेश जा रहा है ना, इन्हें संभाल के ले जा, खर्चे में काम आएंगे। माँ तो माँ होती है, कितने भी बड़े अमीर बन जाओ यार, कितनी मोटी कमाई करने लगो, खुदा की कसम 10 लाख रुपए जेब में रख के वो मजा नहीं आता है जो माँ के दिए हुए 10 रुपए जेब में रखने में मजा आया करता है। क्या पता माँ के हाथ में कितनी बरकत है। कभी बैठा करो यार, कभी माँ से लिया करो। हम जानते हैं आप सेठ हैं, हमें पता है आप पैसे वाले हैं, हमें मालूम है लाखों की इनकम है, लेकिन कभी माँ से 10 रुपए मांग के देखा करो। इसके आगे हाथ फैलाने का मजा ही और होता है, मजा ही और होता है। और वो दिन याद है हमें जब माँ बाप 1 रुपया निकाल के देते थे, जब 5 रुपए निकाल के देते थे, हम उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझा करते थे। आज क्या वजह है? लाखों रुपए हैं लेकिन सुख नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि उस लाख रुपए में माँ का दिया हुआ 5 रुपए का नोट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? कभी माँ से भी पैसे लिया करो, बाप से भी पैसे लिया करो, देने लगी बेटे संभाल के रखना। और माएँ बड़ा प्यार करती हैं औलाद से। परदेश जाते हैं ना, परदेश जाते होंगे ना कभी, तो कितनी बड़े आप मास्टरमाइंड क्यों ना हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डिग्री आपके पास हो, मगर माँ फिर भी कहती लल्ला संभल के जाना, लल्ला संभल के जाना। मेरे दादा थे जब मैं निकला करता था ना, मुझे बैठा के कहते थे बेटे रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते। हाँ ये कितनी दूर अंदेशी होती है इनकी। हम लाखों में बोलते हैं, दुनिया के सामने बैठ के अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो फिर भी बैठा के कहते थे बेटे किसी के हाथ की चीज नहीं खाते, सफर में भरोसा नहीं करते, लोग जाने कब क्या खिला दे। ये क्या होता है? ये फिक्र होती है माँ बाप को औलाद की। क्या होता है? बोले क्या होता है? फिक्र होता है। इतने कहते हैं अरे चुप रहो यार, हमें सब पता है, हमें लल्ला समझ रहे हो, हम बेवकूफ हैं। हफ्ते में 3 बार मुंबई जाता हूं, 8 बार दिल्ली जाता हूं, पागल हूं मैं ना, ये ना कहा कर। तू कितना भी बड़ा अक्लमंद है ना, बाप तुझसे जो कहे गर्दन झुका के सुन लिया कर। तू नहीं जानता है तेरे रास्ते की हिफाजत तेरी अक्ल से नहीं होती है, माँ बाप की दुआओं से हुआ करती है। कई बार हाथ से यूं आके निकल जाते हैं,
यूं आके निकल जाते हैं, कहते बच गए यार, कितनी तेजी से स्टीयरिंग काटा मैंने, बच गए यार, कितनी जल्दी ब्रेक लगाया मैंने, तेरी औकात क्या तुम मौत से आंखें लगा लेता, तेरी हैसियत क्या मुसीबत का सामना कर लेता, ये जो गाड़ी गिरने से बची है, ये जो हादसा टल गया है, ये तेरा कमाल लगी है। जरा फोन करके तो पूछ, कहीं माँ सजदे में तो नहीं है, कहीं बाप के हाथ तो नहीं उठे हैं, कहीं माँ ने झोली तो नहीं फैला रखी है, देख तो सही, तुझे पता चलेगा ये जो हादसे से बचा है, ये तेरी जहानत नहीं है, तेरी फतानत नहीं है, ये तेरा सगन नहीं है, ये तेरी होशियारी नहीं है। खुदा की कसम, वो माँ जो गांव में रह गई थी, उसने आंचल फैला के कहा था, या रब मेरे बेटे को सलामत रखना, उसकी दुआएं थी जिसने हादसों से बचा के तुझे जिंदगी बख्शी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, अज़मत वालिदैन मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सरज़मीने लक्ष्मीपुर, नारे तकबीर। वाह वाह, एहतराम किया करो माँ का यार, हमारी अक्लमंदी हमें नहीं बचाती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें हमें बचाया करती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें। फरमाया गया जिस बूढ़े बाप की खांसी से परेशान है ना तू, तुझे नहीं पता अल्लाह इसकी ठोकरों के सदक़े में तेरी रोजी उतारता है, इसके ठोकरों के सदक़े में रोजी उतरती है। और कुछ बेवकूफ सोचते हैं अब्बा जाएं, इंतकाल हो और कमरा खाली हो। तू नहीं जानता है बाप के जाने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुख चला जाता है, घर खाली रह जाता है। यार जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी होती है बाप की, क्या चीज होता है बाप, तुम्हें पता है? मेरे नबी को रब ने क्या नहीं दिया? सब कुछ था, लेकिन हुजूर अपने चचा के साथ जब चलते थे ना, और चचा पीछे होते थे तो हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, मेरे साथ चलें चचा। कहते थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ, कहते थे नहीं, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की खांसी से परेशान ना हुआ करो, इसके वजूद को बोझ ना समझा करो। तुम नहीं जानते हो इसकी खांसी में बरकत होती है, इसकी ठोकरों में रहमत होती है। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? जाओ जिनके बाप बचपन में चले जाते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जवानी कितने दिनों के बाद आया करती है। जब बाप होता है पता नहीं चलता है यार कब जवान हो गए हैं। खुदा की कसम बाप का हाथ कंधे पे होता है, मार्केट में जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस फल पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। छुट्टी के दिन जहां मर्जी चाहते हो वो तुम्हारा टूर बन जाता है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाला बाप है। पूछ जरा उनसे जाकर के जो यतीम है सर पे बाप नहीं है, उनका भी जी चाहता है कि हम भी पिज्जा बर्गर खाए, लेकिन याद आता है बाप नहीं है। हसरतें रुक जाया करती हैं, वो भी चाहते हैं संडे संडे घूमने जाएं, लेकिन बाप नहीं होता है तो हसरतें दम तोड़ जाया करती है। यार बाप से बाप नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त होता है बाप, और ऐसा दरख्त जब मुसीबतों की धूप औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जब तक वो बाप होता है औलाद कभी बूढ़ी नहीं होती है, औलाद तब बूढ़ी होती है जब बाप जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाता है। हाँ या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई बाप है तो इज्जत करना, और चला गया है तो कब्रिस्तान चले जाना, जाया करो कब्रिस्तान। चले भाई, मैं आपको बता दूं चांद भाई, मेरा अपना मिजाज है, अल्लाह का शुक्र है लाखों के भी मजमे मिलते हैं और 8-10 लोगों का भी मजमा मिलता है। मेरा मन जो है ना बोलने में बड़ा मजमा देख के नहीं लगता है, मेरा तो मन चाहता है 4 हों लेकिन आशिक होने चाहिए। और खुदा का शुक्र है रात के 1 बजे मठा तो होगा नहीं, क्रीम ही क्रीम होगी। मठा जितना था वो छट चुका है, क्रीम ही क्रीम रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे हिस्से में अक्सर अच्छे ही लोग आया करते हैं, बहुत अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे रात के आखिरी हिस्से में ही माइक दिया जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे, है ना। हुजूर की बातें होती रहनी है, बस सुने मेरी बात, तवज्जो है ना आप लोगों की।
बगदाद वाले की बातें सुने। मुश्किल हो जाती है जिंदगी बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। ये भी एक अलमिया है कि जब बाप चला जाता है ना, तब बंदा आके कहता आज मुझे बाप की बात सुनाओ, है ना। बरसी होती है ना लोगों की, बरसी, अल्लाह सलामत रखे। जो जहां खड़ा रहने दो, जो बैठा बैठने दो, क्योंकि ये महफिल इस वक्त जो भी है ना, यहाँ इश्क की बुनियाद पे बैठा है, मजबूरी की बुनियाद पे कोई नहीं है ना जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं निकलने के लिए पास लेना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बगदाद वाले ने अभी तक बैठा रखा है। कोई अदा पसंद आ गई होगी जो अभी तक उठने नहीं दिया, वरना उनकी महफिल में फरिश्ते भी आया करते हैं, जिन्नात भी आया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं बात कह रहा था। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर का एहसास होता है। जाओ, बाप है ना, इज्जत करो उनकी। वो डांट भी देना, उनकी गालियों में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। उनके डांटने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेता वो बड़ा हो जाया करता है। वही बड़ा हो जाता है जो उनकी गाली बर्दाश्त करता है। सच्ची बात है, सोच भी नहीं सकते। वो किसी ने एक सवाल किया था, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। वो पूछा था, बात समझ में नहीं आई, माँ उठाती है तो गोद में रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है? तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था, माँ गोद में इसलिए उठाती है कि माँ चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां तक कभी मेरे बेटे को नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाता है। अल्लाह तौफीक देना तो बाप की कदर करना, कदर करना। खुदा की कसम, इससे बड़ी चाहने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तुमसे कितना प्यार करता है सोच भी नहीं सकते। इतनी सर्दी के मौसम में जाओ, जो मंडी जा रहा होगा वो बच्चों का बाप होगा, जो साइकिल चलाएगा अंधेरे में वो बच्चों का बाप होगा, जो मौत को गले लगा लेता है वही बाप होता है। तुम नहीं जानते। एक बहुत बड़ा शायर, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनके मुंह में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने पढ़ने से मना किया था। बाप की सोच देखते हैं आप, जानते हो मैं उस दिन से फिक्रमंद हूं। वो नात पढ़ते थे तो मुंह से ब्लड आता था, डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, कम जियोगे अगर तुम नात पढ़ोगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कहता था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं ये जिंदगी कम ही सही कुछ दिन बच्चों के नाम कर जाऊं। ये सोच होती है एक बाप की। बीमारी में भी आराम चाह के नहीं करता है बाप, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। आज हम बाप की इज्जत नहीं करते। बैठा करो ना यार। मैं जानता हूं आपके भी पीर होंगे, मेरे भी पीर हैं। हमें अपने पीरों की हथेलियों का पता है कि इसके पीर हाथ कितने नरम हैं। तलवे दबाए मैंने, मेरे पीर के तलवे गुलाब जैसे थे। कभी बाप के ठेठे पड़े हुए हाथ की हथेली भी देखना, उसके तलवे देखना कितनी जगह से एड़ियां फट गई हैं, उन्हें चूमा कर। तू नहीं जानता है ये एड़ियां ऐसे नहीं फटी हैं, तुझे बचपन से जवानी दिलाने के लिए ये एड़ियां फट गई हैं। इसके भी हाथ गुलाब जैसे होते अगर इसने तेरे लिए मजदूरी नहीं की होती। इसके हाथ भी नर्म होते अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होती। इसके हाथों में ठेठे क्यों हैं? वक्त से पहले तेरे स्कूल की फीस देनी थी, टाइम से पहले तेरे कपड़े बनने थे, वक्त से पहले तेरी ड्रेस तैयार होनी थी। इसने ओवर टाइम ड्यूटी की है तो इसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए। और यार मैं तुमसे बच्चों कह के जाऊंगा, बाप अगर मजदूर है ना तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। मेरे पास एक फोन आया, हजरत हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रक्षा चलाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगे रक्षा चलाते हैं, लोग कहते हैं यार बड़े घटिया लोग हैं, रक्षा चलता है। मैंने डांटा, मैंने कहा सुन, उन कमीनों से भी कह देना जो रक्षा चलाने को घटिया कहते हैं। और तुम भी कान खोल के सुन लो, जब शाम को बाप रक्षा चला के थक के आए ना, उसके कदमों में बैठ के तलवे चूमना, कहना अब्बा तेरा एहसान है, तूने मेहनत करके पसीना बहा के लुकमे खिलाए हैं, किसी का हक मार के हमें हराम के लुकमे नहीं खिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बड़ी बात यह होती है कि बाप हलाल के लुक़्मे खिला रहा है, रक्षा चला रहा है। यार किसी का खून तो नहीं बहा के लाया, किसी की जमीन तो मार के नहीं लाया ना, मजदूरी कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जब मेहनत और मशक्कत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने हबीबों की जमात में खड़ा करेगा। हाँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अल्लाह आपको अपने महबूबों की जमात में खड़ा करेगा। तो मेहनत करना, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, तुम झाड़ू लगा लेना, लेकिन हराम का 1 रुपया मत लेके आना, हराम का 1 रुपया ना लाइए। तवज्जो है आप लोगों की। माँ बाप अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी चीज होती है। माँ बड़ी फिक्र करती है, बेटे अंदर सिल दो कहीं गिर ना जाए, काम में सिल दीजिए। सदरी में रख के पैसे सिलवा दिए, चलने लगे। माँ थी, कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, लगता है जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, अब शायद मुलाकात नहीं होगी, आ बेटे मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लग गए। नौजवानों एक बात रुक के कहूंगा आपसे, कभी परदेश जाया करो ना तो माँ से भी मिल लिया करो, जाते जाते माँ से मिलके जाया करो। हम जानते हैं आपकी शरीक हयात को आपका इंतजार होगा, हम जानते हैं आपकी बीवी आपकी रात तकती होगी, लेकिन खुदा की कसम उस बूढ़ी माँ की आंखों को चूम लिया करो जो तेरे इंतजार में दरवाजे पे बिछी रहती हैं, जो इस इंतजार में रहती हैं बेटा कब आएगा। याद रखिएगा, हर जात को तेरी दौलत से प्यार हो सकता है, लेकिन माँ बाप को तेरी दौलत से प्यार नहीं होता है। अगर आपने तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। हम 10-15 दिन के बाद पलटे, खुदा की कसम तुम भी आओ ना पलट के, घर में कदम दे रखना। बीवी कहती कैसा रहा सफर, कैसा रहा फायदा, कितना इंटरेस्ट रहा इस बिजनेस में, कितना घटा कितना बचा। लेकिन 1 महीने के बाद जैसी बेटे का कदम घर के अंदर आता है, माँ की निगाह उठती है, दौड़ के आती है, मत्था चूम के कहती मेरे लाल लगता है तबीयत खराब है, पता चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना दुबला क्यों हो गया है, मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो रहा है। सब तेरी जेब की तरफ दौड़ते हैं। माँ दौड़ के जाती है, रसोई से दूध निकालती है, उसमें घी डालती है, कहा बेटे बैठ तो सही, तू थक गया है। अरे छोड़ बेटी हट जा, कपड़े फिर आ जाएंगे, सामान फिर आ जाएगा, मेरे लाल को दूध पिलाने दो, बड़ा थका हुआ आया है। दुनिया की नजर तेरी दौलत पे होती है, लेकिन माँ की नजर तेरी सेहत पे हुआ करती है। वो लाल को देखना चाहती है। परदेश जाया करो या परदेश से आया करो, कुछ देर माँ बाप को दे दिया करो, उनके कदमों में बैठ जाया करो। तुम क्या जानो, जब तुम दूर चले जाते हो, वो माँ जो तुम्हें लोरी दे के सुलाती रही, जो तुम्हें सीने से लगा के बातें करती थी, तुझे 3 महीने हो गए हैं, तू माँ से दूर गया है। जब तेरी याद आती है, वो दीवार से बातें करती है, वो पौधों को तेरा नाम लेके आवाज देती है। शायद दीवार से तेरी आवाज आ जाए, किसी पौधे से तेरी आवाज आ जाए। ये आदमी कब करता है, जब किसी से इश्क की हद तक लगाव होता है। ओ यार बता तो सही, तू तो मुंबई में ऐश कर रहा था, माँ की रातें कैसी गुजरी है तुझे क्या पता है। तू तो ऐश कर रहा था बंगलों के अंदर, माँ कितनी रोई है रात को तू क्या जाने। जब आया कर बैठ जाया कर माँ के कदमों में, सारी डिग्रियां सारे ओहदे सारी पगड़ियां उतार कर उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों में बैठ के सुकून मिला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए माँ के पास वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जिस दिन ये चली गई ना, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जी थके तो नहीं है अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या गौसल मदद, या गौस। अल्लाह सलामत रखे। भाई आपके मजमे का एक एक बच्चा बेदार है, लगता है महफिल सीधी बगदाद जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और महफिल उस जात की है ना जिसका नाम ले दो तो डूबने वाले किनारे लग जाया करते, सुभान अल्लाह, डूबने वाले किनारे लग जाया करते। ये जो पैसा देख रहे हैं ना, ये जेब मेरे भाई की है, मेरे भाई की है, इन भाई की, इन भाई की, इन भाई की है, लेकिन कसम खुदा की खजाना सारी बगदाद वाले का है। वाह वाह वाह। ये याद रखिएगा, खजाना सारी बगदाद वाले का। हाँ,
ये जो मिल रहा है ना ये सारा उनका लंगर है, बस तवज्जो कीजिएगा। जाने लगे, माने का लगता है मुलाकात नहीं होनी है, मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आके लग गए, फिर जगने लगे, फिर आवाज दी, फिर दौड़े, फिर आए, कहने लगे ला। अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे, अम्मी क्या करना है? बेटे एक वादा लेके जा अपनी माँ से। हाथ में हाथ रख दिया, माँ कहो। कहने लगे अब्दुल कादिर वादा कर, झूठ नहीं बोलेगा, वादा कर, झूठ नहीं बोल, बोलो झूठ नहीं बोलना है। कहते अम्मी वादा रहा बेटे का मां से, जान चली जाएगी, मां को दी हुई जबान नहीं बदलेगी। ये कह के घर से निकले। सबको पता है सफर की पूरी बात बताना मकसूद नहीं है। डाकुओं ने लूटा, सबको लूट लिया। गौसे पाक से पूछा तुझ पे भी कुछ है? कहने लगे है ना, मशीन तो थी नहीं जो लगा के चेक करते। क्या है? सोने के 40 सिक्के। का किधर? बुला के पूछा किधर है? कहने लगे मेरी अम्मी ने सिले। सरदार ने कहा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते ना पैसे, बिला वजह में सच बोल के तूने अपने पैसे खत्म करा दिए। मुस्कुरा के कहने लगे ये तो 40 सिक्के हैं, माँ की बात होगी अब्दुल कादिर 40,000 कुर्बान कर देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। आप भी बोले माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता। यानी माँ से झूठ नहीं बोल, माँ से झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, समझ गए ना इतना जुमला? माँ से झूठ। आप भी बोले माँ से झूठ नहीं बोला जाता। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब शाम का वक्त हुआ माँ ने कहा बेटे दस्तरखान लगा है, खाना खा ले। तूने कहा बस अभी आया। ये कह के तू घर से दौड़ के निकल जाता है, बस अभी आया। रात के 11 बज गए तू नहीं आया, 12 बज गए तू नहीं आया। पहली बात तो ये बता तेरा अभी कितनी देर का था जो तूने माँ से कहा था? तुम्हें पता है, याद रखना माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है जब तक बच्चों को खिला नहीं देती है। तुझे क्या लगता है तू यारों के साथ आ गया तो माँ खा के सो गई होगी? तुझे क्या लगता है? सुन तो सकी, तूने यारों के साथ आके होटल पे नमकीन खाई, कितनी फिराई खाई, नाश्ते किए, तेरा तो नाक तक पेट भर गया, लेकिन माँ को दस्तरखान पे तेरा इंतजार था। नाक तक खा के रात के 1 बजे तू पलटा। माँ ने कहा अब तक कहाँ था तू? तूने कहा मुंह बंद कर, क्या जरूरत पड़ी ये पूछने की? ओ यार बता तो सही, तूने तो अभी कहा था माँ से झूठ नहीं बोला जाता। ये जो तू अभी कह के गया था रात के 1 बजे आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है माँ बेवकूफ होती है, वो समझती नहीं है, या उसे इल्म नहीं होता है? माँ बहुत समझदार होती है, बेवकूफ नहीं होती है, फिर नजरअंदाज क्यों करती है? यार वो तुझसे प्यार किया करती है, वरना वो इतनी समझदार होती है। अब तो तू बोलने लगा है, वो तो तब तुझे समझती थी जब तू बोल नहीं सकता था, तब तेरी जरूरतें समझ लेती थी। जब तू कह नहीं सकता था, जब तेरे चेहरे का एक रंग आता था एक जाता था, माँ समझ जाती थी बेटे के पेट में दर्द है। अगर तू रोता रहता था वो कहती थी बाजू में दर्द है। ये कितनी बड़ी वैज्ञानिक है, तेरे बोलने से पहले समझ जाती थी। आज तू ये कहता है माँ नहीं समझती है, वो तुझे खुदा का वास्ता जबान को लगाम दे, ये सब कुछ समझती है, लेकिन प्यार के आगे मजबूर है, अपनी ममता के आगे चुप खड़ी है, वरना सब कुछ जानती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इससे झूठ ना बोला करो। अगर ये हाथ उठा देती है तो औलाद की किस्मत को मिनटों में बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। होती है, इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। यही माँ बाप वाले ने सिखाया और फिर इल्म सीखा, पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी। और फिर खुदा की कसम सरकार गौसे पाक की जिंदगी का मामूल ये थी, जितना आता था सुबह में शाम तक सारे ही लंगर पे बांट देते थे। जितना आता था सारे ही बांट देते थे। लोग उनके मुर्गे की तो होड़ करते हैं, लेकिन जिंदा करने की होड़ क्यों नहीं करते भाई? आके बैठेंगे आस्तीन, क्या है मुर्गा है, माशाअल्लाह गौस पाक की सुन्नत है, खाने में ही सुन्नत है, खाली खाने में ही सुन्नत है। जिंदगी देखो गौसे पाक की। एक खातून अपना बच्चा लेकर आई बड़े पीर की बारगाह में, हुजूर मेरा बच्चा अपने पास रख लीजिए, मैं गरीब हूं, पढ़ा भी देंगे और पाल भी देंगे। जब एक दिन पलट कर न देखने आई, देखो मेरे लाल की हालत क्या है,
देखा ना तो बच्चा ना गौसे पाक की खाई हुई मुर्गे की हड्डियों को ना खा रहा था। माँ की आंख में आंसू आ गए। और एक रिवायत में यूं भी है, जब आई ना लाल को देखा कमजोर फाके किया हुआ, उठा के लाई कि पूछूं मेरे बेटे को क्यों नहीं खिलाया। गौसे पाक मुर्गा खा रहे थे। आके कहने लगी अच्छा खुद मुर्गा खा रहे हो, मेरे बच्चे को सूखी रोटियां खिलाई। तो फरमाने लगे खातून एक दिन तेरा बेटा भी मुर्गा खाएगा। कहा कब का? जिस दिन वो कमाल आ जाएगा जो अब्दुल कादिर में रखा गया है। का क्या कमाल है? आपने हड्डियों को इशारा किया कुम बेइज़्निल्लाह, वो खाई हुई हड्डियों का पूरा मुर्गा बन के तैयार हो गया। मगर ये कराम रब ने कैसे अता किया सोच भी नहीं सकती। बड़े मुजाहिद सरकार गौसे पाक के रहे। और जानते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, दरवाजे पे कोई साहिल आए तो खाली नहीं लौटाना है, किसी गरीब को जलील नहीं करना है, किसी कमजोर को औकात नहीं दिखानी है। पूछा गया किसी से कि सबसे बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा सबसे बड़ा वो है जिसके पैसे का हिसाब ना लगे, जिसकी जमीन का हिसाब ना लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक अल्लाह वाले ने कहा सबसे बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। ये आदत बनाइए, जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा। और हमारी आदत देखिए, भले ही खा के चटनी से आए होंगे, मुंह में तीली डाल के कहेंगे बोटी बड़ी मजबूत थी। ओ भाई हड्डी तूने चाबी है, बोटी तूने खाई है, गरीब को तीली डाल के क्यों दिखा रहा यार? गरीब के सामने तमाशे ना कर। अल्लाह कादिर मुतलक ऐसा दर्द करेगा पेट में कि कई पार्चे निकाले जाएंगे, कई जगह से पेट कटेगा। फिर दाल खा के आ रहा, फिर भी ना बचपन में आदत थी, घर से निकलते थे ना अम्मी दूध देती थी, गिलास में पीते थे, मूछे बना लेते थे। वो था हम लोगों का बचपन ऐसे ही था। अब फिर दोस्तों से कहते देख मैं दूध पी के आया, वो मूछे बनी रहती थी। ये बचपन था। आज ना ऐसा खा के क्या भाई, अरे यार गोश्त यार अटक गया। और इस्लाम क्या कहता है जानते? मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम अच्छा खाना बनाने लगो, गोश्त बनाने लगो, और तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, तो फरमाया या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना ताकि गरीब के घर भी काम में आ जाए, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसे वक्त में गोश्त बनाना कि तेरे खाने की खुशबू गरीब के बच्चों की नाक तक ना चली जाए। ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया है, ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया, यानी कि किसी गरीब के आगे दिखावा नहीं करना है, किसी कमजोर के आगे मत कहना जरा देख कि भाई कोट कितने का है, यही तो मौज कर रहा है ना। अल्लाह कयामत में पूछेगा ये कोट कितने का था, फिर तूने शुक्र के सजदे कितने के किए। मुश्किल हिसाब पड़ेगा, मुश्किल पड़ जाएगा हिसाब। तो कभी किसी के आगे बड़ा नहीं बनना है, हमेशा छोटे बन के रहा करो, अल्लाह खुद ब खुद बड़ा बना देगा। दिल जोई करना सीखो, किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया किसी के काम तो छोड़ो। बीवी से कह रहा तेरी औकात क्या है, मुंह बंद कर। किसी के क्या काम आएगा जो अपनी बीवी के काम नहीं आ सकता। हाँ, जो बात बात में बीवी को धमकी देके कहता जानती है तू 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट 3 बोल बोलूंगा, यही धमकी दे रहा सीधी। 3 बोल बोलूंगा भी सब मामला ठंडा हो जाएगा। शर्म कर यार, तुझे क्या लगता है ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठी है तेरे बाप का कमाल है? बताना, जिसे बचपन से तूने नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, तू इसे नहीं जानता, ये तुझे नहीं जानती, इसकी पूरी जिंदगी 4 दीवारी में गुजरी है, मगर फिर भी ये तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। क्या था इसमें राज? खुदा की कसम एहसान मान मदीने वाले का, अगर उसने निकाह को राइज न किया होता ना, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ भी लगा देता था। हाँ, ये जो धमकी दे रहे हो ना 3 मिनट में निकाल दूंगा, 3 में, लिमिट में रहे, लिमिट में, वरना खाल में फुस भरने में देर नहीं लगती। अल्लाह शर्म आनी चाहिए हमें। किसी की बेटी को पैर की जूती समझने से पहले सोचा करो। ये जो तेरे घर में आई है ना, तेरा एहसान नहीं है इसमें, इसका एहसान है। पूछो कैसे?
मैं बता दूं आज के दौर में वाकई बीवियों का एहसान है, इसलिए कि जब शादी करने का तेरे बाप के पास पैसा नहीं था ना, तो रिश्ते के नाम पे इसके बाप ने पैसा दिया। इतने बड़े फटीचर लोग हैं डिमांड करने वाले, इतने बड़े फटीचर कह रहे आप 5 लाख रिश्ते में लूंगा। वो 5 लाख इसलिए ले रहा कि जेवर खरीदने की औकात नहीं है, लड़की के पैसे से जेवर खरीद के बारात में लेके जा रहे, फिर हो जाके ताव दे रहा मूछों को, बोटी लेवल की है कि नहीं, सैंपल ठीक है नहीं, बोटी सही कटी है कि नहीं, बार बार कंधा पकड़ के पूछ रहा बताओ मौज आ रही है कि नहीं। तेरे बाप के पैसे का खाना है। और मजाल है नमक मिर्च जरा सा ज्यादा हो जाए तो पूरी जमीन सर पे। हाँ सारे बराती कंट्रोल में रहते हैं लेकिन समझी कपड़ों से बाहर। जी हाँ जी चांद भाई कपड़ों से बाहर। अगर एक ने कह दिया ना मिर्च जरा सी तेज है प्रधान, तो प्रधान अलग अलग पूछेगा तुझे भी लगी। अल्लाह, ये हालात हमारे माशरे के यार, अलग अलग पूछ रहा तुझे भी लगी मिर्ची? हाँ मुझे भी लगी। कहता बुलाओ लड़की के बाप को। खाना बनाने वाला कौन था? ऐसा खाना बनाया है मेरी बारात से खाया नहीं जा रहा है, अभी बारात लेके लौट जाऊं तो तुझे पता चल जाएगा। आज किसे धमकी दे रहा है? यही मजबूरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, ये कमजोरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, इसलिए धमकी दे रहा है कि काट बढ़ चुके हैं, इसलिए औकात दिखा रहा है, मेहमान आ चुके हैं, अगर लौटेगी बारात इसकी इज्जत चली जाएगी। सुनिए 250 बाराती है, इसमें इज्जत गई तो क्या गई, अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और एक एक ऐब से पर्दा हटाएगा। यहाँ रात छुपाने वाले हैं, वहाँ कोई रात छुपाने वाला नसीब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जो देखो लट फेरता फेरता दरवाजे तक ले आ रहा अल्लाह, और फिर कह रहा गो से पाप पैदा नहीं हो रहे। जो ये पैदा हो गए ना इन्हें संभाल के रख। जब तुम बदतमीजी करते हो ना घर के अंदर, तो तुम्हारी तो है ही खतरे में जिंदगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। दिमागी मरीज हो जाते हैं बच्चे, पढ़ने लिखने के नहीं रहते बच्चे, ये फिजिकली बीमारी उनको लग जाती है। और सुनिएगा आपकी बदतमीजी देख के बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। घर में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब माँ बाप अच्छे होंगे। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहियों की तरह, अगर एक में भी पंचर हो जाए गाड़ी सीधी चलती है, कैसे कैसे भागती है। कभी आदमी स्टीयरिंग के ऊपर होता, कभी स्टीयरिंग आदमी के ऊपर होता, तब भी बीच रोड पे नहीं चलती। और स्पीड में गाड़ी चल रही हो और दोनों टायर फट जाएं, समझ गए? इतने पलटे खाती है गाड़ी, अंदर बैठे हुए लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। इसी तरह जब मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, तो बच्चे सवारी की तरह होते हैं, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मेरी नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका के साथ गुजारी। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मौला कायनात मौला अली ने हजरत फातिमा ज़हरा के साथ गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल कम बहने भी ना है जी। ये भी सुबह बेलन हाथ में और वो जा रहा हो सामान का थैला लेके बाजार कुआं को मजदूरी करने, तो वो कहता चाय दे दे, कह उतनी के लौट के मत आ जाइए, तेरी शिकल से भी नफरत है। मेरी बहन, खुदा का वास्ता शोहर को बद्दुआ न दिया कर। जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, कोई इज्जत की चादर तेरे सर पे डालने तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। शोहर पागल भी हो ना तो शोहर होता है। अल्लाह। गरीब है, मोहताज है, किसी काम का नहीं है, शोहर शोहर है तेरे लिए, फिर भी चट्टान है तेरा शोहर, पहाड़ है तेरा शोहर, दीवार है तेरा शोहर। शोहर अगर सर पे है, हिम्मत नहीं कोई आंख उठा ले तेरी तरफ। और जिस दिन ये चला गया ना, तो तेरी औलाद भी तुझे वक्त पर टुकड़े नहीं देगी। बेशक। इसलिए बेटे बेटे होते हैं, शोहर शोहर होते हैं। तो सुबह सुबह करिए अल्लाह करे लौट के ना आवे, तू भी मर जाता है ना शोहर,
तो फिर कपड़े खसोटती हैं, माफ कर दो, माफ कर दो। जिंदा था तो 2 जुमले माफी के, तो क्या लहजा सही करके बात नहीं की इसने। जैसी काम करके आया कुत्तों जैसी शक्ल बना के भौंक दिया। वो तो बेचारा थका हारा आया और इसका मुंह देख के ना इसका फिर ब्लड जो है ना डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन। सीधी बात ही नहीं करती हो, अल्लाह की बंदी तेरा शौहर है, घर में थक के आया ना, कितनी भी रपड़े थे ना, तू मुस्कुरा के इस्तकबाल करती, अल्लाह इसकी मुस्कुराहट के सदके में तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें फोन करें ना, कोई तो तावीज होगा, आदमी कब्जे में आ जावे। मैं सीधी बात कहता हूं, जिसकी जबान कब्जे में नहीं उसका आदमी कब्जे में नहीं आने वाला है। जी जी ठीक है जी हज़रत, जिसकी जबान कब्जे में आदमी कब्जे में, समझ रहे हो। ये बेटियों को समझाना जा करके, मेरी बहन सुन, आखिरत बड़ी बात है, मरना एक दिन, जिंदगी कैसे गुजारनी है। मैं तुझे उस खातून की कहानी बताऊं जिसे दुनिया में खातून जन्नत का खिताब दिया गया था। हाँ, सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत की औरतों की सरदारी के ताज पहनाने का वादा मेरे नबी ने। वाह, सुभान अल्लाह। जानते हो खातून जन्नत हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जकिया तकिया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हसनैन की अम्मी, जिसके बेटे वलियों के, जिसके बेटे शहीदों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार, जिसके शोहर वलियों के सरदार, जिसके बाप नबियों के सरदार, जो खुद जन्नती खवातीन की सरदार है। सुभान उसकी अल्लाह। बात बता रहा हूँ, सुने मेरी बहनें, पूरी जिंदगी चुगलखोरी करते गुजर गई, मर गया तो खसोट रही है, माफ कर जाओ जी। अगर इसमें पलट के आने की ताकत अल्लाह देता, उठ के थप्पड़ मारता, कहता 8 दिन पहले पानी मांगा था, आंखें दिखा रही थी, मर गया तो कफन नोचने आ गई। माफी मांग रही है, जीते जी मांग लो। रिवाज है, देखो कितने अजीब रिवाज है, कितने अजीब है हमारे समाज के। हजरत जिंदा रहता ना तो किसी की 5 बीघे मारे बैठा है, किसी के 8 बीघे मारे बैठा है, किसी की दुकान पे कब्जा करे बैठा, किसी के बीच घर में दीवार कर ली कि तुझसे रोका जावे तो रोक ले, मेरी दीवार तो है ही, चलेगी, चला ले भाई, आज तेरी भी चल रही है, एक दिन इसकी भी चलेगी गरीब की। मर गया अब्बा तो बेटे कह रहे भैया जिसका लिया को वो माफ कर दियो। शर्म कर यार, गलती इसने की है, माफी तू मांग रहा। माफी इसको मांगनी थी जिसने गलती की थी, जिसने लोगों का दिल दुखाया था, इसको मरने से पहले लोगों से माफी मांगी थी। जी बेशक। चौराहे पे जलील ये करके गया, माफी तू मांग रहा है। अल्लाह कहता बंद कर दी मैंने किताब इसकी, अब इससे हिसाब मैं लूंगा। अल्लाह, किसका दिल तोड़ के आया कि मैं पूछूंगा। इसलिए जीते जी खुद लोगों से माफी मांगनी है, मांगेंगे इंशाअल्लाह। किसी का हक लेके कब्र में नहीं जाना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 1 रुपया, बच्चों बैठे हो, छोटे छोटे बच्चों, याद रखना, फाका रहना पड़े तो भूखे रह लेना, किसी का 1 रुपया हराम का मत खाना। बेशक। 1 रुपए में 10 टॉफी मिल सकती है आपको, लेकिन वो टॉफी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। फेंक देना उसे। हराम के सोने के लुकमों से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं खाएंगे ना मेरे बच्चों, किसी का 1 रुपया ना जायज। गिरी पड़ी चीज मिले तो मत उठाना, मत उठाना, किसी की चुरानी भी नहीं। हाथ में सच्चाई लाओ, जात में सच्चाई लाओ। खुदा की कसम, जब तुम पे जवानी आएगी ना, तुम्हारे सजदे से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आया करेंगे। अल्लाह, सुभान। लेकिन बचपन से जिंदगी महफूज रखनी है बच्चों। बेशक। मेरे बच्चों ना लेना किसी का 1 रुपया भी। अगर बात करूं तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं बात कह रहा था लोगों के दुख बांटा करो। बगदाद वाले की जिंदगी आप देखें, आपको दरिया पार करके जाना था, आप रास्ते में कश्ती थी,
तो आप जब कश्ती की तरफ जाने लगे ना तो एक बंदा खड़ा रो रहा था। आपने कहा क्यों रोया? उसने कहा हुजूर बड़ा जरूरी काम था, मुझे दरिया पार करना था। ये जो कश्ती वाला है ना, ये मुझे दरिया के पार लेके नहीं जा रहा है, ये मुझे दरिया के पार नहीं लेके जा रहा है। बगदाद वाले ने मालूम है ना अपने शागिर्द को हुक्म दिया, जा मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला। गुलाम शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया, उठा के लाया। आपने 100 सिक्के सोने के थे और कश्ती वाले को देख के कहा ले इसे रख। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं इसका? फरमाया आज के बाद अगर कोई गरीब आ जाए ना, उस पे किराया ना हो, उसे धक्का ना देना। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया करना। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया करना। यार वो तो अजनबियों से इतना प्यार करते हैं, फिर जो उनका नाम लेते हैं वो उनसे कितना प्यार करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। कभी भी कोई मुसीबत आ जाए बगदाद वाले को आवाज दिया करो। फरमाया गया जो गौसे पाक की 11वीं मनाता है ना, तो वो कभी बेईमान होके नहीं मरेगा, कभी जलील होके नहीं मरेगा। जब दुनिया से जाएगा तो जन्नती होके दुनिया से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा फायदा है गौसे पाक का नाम लेने से। तभी तो आला हज़रत फरमाया करते थे कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जाओ वजीफा ले जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो हर महीने बगदाद वाले की 11वीं किया करे। ये जरूरी नहीं हमारे भाइयों की तरह इतना बड़ा इंतजाम आप नहीं कर सकते तो करें, लाजिम है नहीं। शायान शान 11वीं होनी चाहिए। मिजाज क्या है ये बात भी कह जाऊं, आज बुरा ना मानिए। 11वीं आती है, लखपति भी है तो निकालेगा 11 रुपए। क्या बात मोहर लगी है 11 रुपए की? जेब में 11,000 पड़े लेकिन देगा 11 रुपए। कह रहे हर 11वें को न्याज भी करवाते हैं, बरकत नहीं हो रही। जब तू 1100 में से 11 रुपए निकाल रहा था ना, तो बगदाद वाला वो भी देख रहा था। उन्हें पता है कौन मुझसे मोहब्बत करके दिल से मुझसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन हैसियत के मुताबिक मेरे नाम पे लुटाता है, वो जानते हैं। गारंटी है मेरी, जा अगर बरकत ना हो ना और तेरी हैसियत अगर 5 रुपए का पारला बांटने की है ना, एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का लेकर उनके नाम पे तकसीम करना। फिर अल्लाह तौफीक दे तो अगली बार में जर्दा बनाना और बढ़े आगे, तो फिर उनके नाम का लंगर करना और बढ़े आगे, उनके नाम के जलसे सजाना। दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह इतना देगा तेरी नस्लों से संभाला नहीं जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हस्ब हैसियत 11वीं किया करो, बगदाद वाले से प्यार करो। फरमाया गया गौसे पाक फरमाते मैंने ना जहन्नम के दरोगा से पूछा क्या बता मेरा मुरीद भी कोई इधर आने का है? उसने कहा नहीं, कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। किसी कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं है। मैं किसी कादरी को दोज़ख में नहीं डालूंगा। हुजूर बड़े गुनाहगार हैं हम लोग, काम तो दोज़ख में जाने के हैं, बच कैसे गए? तो रब ने वादा लिया था। उसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा, हरम शरीफ में काबे के अंदर खड़े होकर। आवाज आई अब्दुल कादिर राजी हो गए, मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक जो मुझे चाहिए वो तो खूब जानता है। आवाज आई अब्दुल कादिर अपने मुंह से कह क्या चाहिए? तो कहते मालिक फिर एक वादा कर ले, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। वाह वाह वाह। जो मेरा होगा वो तेरा होगा, तेरा होगा का जब वादा रहा। जो मेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। अब्दुल कादिर वादा है, जा जब कोई कादरी मरेगा तो हम उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक जरूर देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी? बेशक। इसलिए उठते बैठते बगदाद वाले का नाम लिया करो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जो उसने फराइज़ व वाजिबात हम पे लाजिम किए हैं, जो उसके अहकामात हम पर जरूरी है उनको अदा किया जाए, जिससे उसने मना किया कि उससे रुका जाए। और जब ये सारी नेकियां कर चुके तो फिर अल्लाह वालों के हाथ नाम की तस्बीह अपने हाथ में लें, उनसे प्यार करें। जिन दिलों के ऊपर अल्लाह वालों के पहरे होते हैं उन दिलों में शैतान के कब्जे नहीं हुआ करते हैं।
करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। इंशाअल्लाह उठते बैठते गौसे पाक का नाम लिया करो, इंशाअल्लाह। चलते फिरते बगदाद वाले का नाम लिया करो। गारंटी है हादसे हो और आदत डाल लो गौसे पाक को पुकारने की। ट्रेन से भी टकराओगे, बगदाद वाले का नाम लोगे, खुदा की रहमत तुम्हें संभाल के किनारे खड़ा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अल्लाह। शर्त रट जाना चाहिए उनका। चलते फिरते उनके नाम लिया करो, चलते फिरते उनका नाम लिया करो। जिन मेरे भाइयों ने ये महफिल सजाई है, तैयब भाई, उनके साहबजादे, उनके परिवार को अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, बगदाद वालों का सदका अता फरमाए। जितने आशिक आके बैठे हैं बगदाद वाले सबको देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा था सारी दुनिया ऐसे है जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ, हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ। उन्हें आज पता है कहाँ बैठ के बगदाद वाले के तज़किरे हो रहे हैं, कहाँ बैठ के उनकी बातें हो रही हैं। बस इतनी गुजारिश है, दिलों में प्यार पैदा कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कीजिए, परेशानों की परेशानियाँ दूर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई कमज़ोर दिखे उसकी मदद कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाकर के 10,000 की चादर चढ़ाएं तभी जाके मज़ा आएगा। किसी को गौसे पाक के नाम से गर्म कपड़े खरीदवा दो, किसी को आला हज़रत के नाम से कंबल खरीदवा दो, किसी को मुफ्ती आजम के नाम से मोजे खरीदवा दो, किसी को ताजुश शरिया के नाम से रजाई खरीदवा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब गरीब इन बिस्तर में सोएगा तो सुन मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाल्लाह। और किसी को कंबल देते हुए वीडियो नहीं बनानी है क्या? नहीं। एक केले को 6 लोग दे रहे थे, एक केले को 6 लोग दे रहे थे और ऐसे झुके पड़े थे जैसे केला नहीं कोई जमीन उठा रखी हो। ये मक्कारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें लगे कोई सर्दी में है, जा यार नया कंबल निकाल के लेके डाल के निकल जा। शुक्रिया कहने का इंतजार न कर। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो किसी से शुक्रिया सुनने का इंतजार करते हैं। शुक्रिया इससे ना सुन, डाल और निकल जा। खुदा की कसम ये शुक्रिया कह के तुझे थोड़ी सी खुशी दे देगा, अल्लाह क़यामत के दिन तुझे अपनी रहमतों की चादरों में जगह अता फरमा देगा। है ना जी? करना ऐसे ही है इंशाल्लाह। किसी को जूते, किसी को मोजे, किसी को सर्दी में कपड़े गर्म खरीदवा दे, किसी गरीब के घर का चूल्हा देख ले और चलाएं किसी के घर का इलाज, फिर देखें अल्लाह कितना नवाजता है। खुदा करीम हमें अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए और हमें बगदाद वालों के गुलामों में जिंदगी अता फरमाए। क़यामत के दिन उन्हीं की गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। वो कहा था किसी ने दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। मेरे जिन भाइयों ने जो जो फरमाइश है, एक यही पर्चा नहीं और भी फरमाइशें मेरे पास आई थी। मेरे भाई ने एक जलसे में बुलाया है, अनेक फरमाइशें आ गई हैं। इस बार भाई ने बुलाया, अगली बार आप बुला लीजिएगा। कुछ फरमाइशें पूरी कर दी हैं, जो रह गई हैं इंशाअल्लाह आइंदा पूरी हो जाएगी, है ना? बस आपसे गुजारिश है, मसला के आला हज़रत को मजबूती से थामे रहिएगा, आला हज़रत की तालीमात से जुड़े रहिएगा। जो बरेली की तहकीक है वो सबसे आज के दौर में सबसे बेहतर तहकीक है, उसी को मजबूती से फॉलो कीजिएगा। आला हज़रत की तहकीक को हरफ आखिर समझिए, उन्होंने जो कहा है उस पर अमल कीजिए और मिशन ये बनाइए, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। यही करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना।